सभागार में मौजूद सभी सम्मानित अतिथियों को मेरा नमस्कार। प्रभा खेतान फाउंडेशन सामाजिक, सांस्कृतिक कल्याण और मानवीय कारणों के लिए समर्पित है। यह स्वर्गीय प्रभा खेतान द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी ट्रस्ट है। कोलकाता में स्थित फाउंडेशन कला, संस्कृति, शिक्षा, साहित्य, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। कलम स्थानीय भाषा के साहित्य को समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए प्रभा खेतान फाउंडेशन की अपनी तरह की एक अनूठी साहित्यिक पहल है। भारत और विदेशों में हिंदी साहित्य के दायरे को व्यापक बनाने के लिए समर्पित है। मैं आज आप सभी लोगों को आमंत्रित करती हूँ और हमारे आज के लेखक मनोज राजन त्रिपाठी जी के स्वागत करती हूँ। मनोज जी, थैंक यू। मनोज जी तकरीबन 30 सालों से पत्रकारिता में है। दैनिक जागरण से शुरुआत और फिर हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप होते हुए न्यूज़ 18 नेटवर्क, इंडिया न्यूज़ और ईटीवी में एडिटर रहे। पत्रकारिता में पुरस्कारों के साथ साथ अपने जी टीवी के सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामापा, अंताक्षरी, सुर श्रृंगार, संगम कला जैसे नेशनल प्लेटफॉर्म्स पर बतौर गायक भी कई अवार्ड जीते। फिलहाल आप जी मीडिया में एडिटर है, आप जी मीडिया में एडिटर है। कोट काकोरी आपका पहला उपन्यास है। आप डायलॉग राइटर भी रह चुके हैं। कोट काकोरी की एक बहुत अच्छी बात है कि अब बड़ी ही जल्दी हम उसे एक वेब सीरीज में हम सभी लोग देख पाएंगे। आज मनोज जी के साथ हमारे नागपुर की एहसास वुमेन ऑफ नागपुर प्रियंका कोठारी जी वार्तालाप करेंगे। सो एज यू ऑल आर एक्साइटेड, मैं आप दोनों को स्टेज पे इनवाइट करती हूँ और प्लीज कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर बोथ। मैं आज तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ हमारे एसोसिएट पार्टनर्स का, हमारे मीडिया पार्टनर्स लोकमत टाइम्स, रेडिसन ब्लू हमारे होटल रेडिसन ब्लू हमारे हॉस्पिटैलिटी पार्टनर्स, श्री सीमेंट और मेरी एहसास वुमेन ऑफ नागपुर मोनिका भगवावर, ज्योति कपूर और मैं परवीन तुली आप सभी का स्वागत करती है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने मोबाइल फोन साइलेंट पे रखें और इस शाम का आनंद लें। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। अब बधाई देना चाहती हूँ और सबको परवीन ने जैसे बताया कि अब वो वेब सीरीज़ के रूप में भी हमको दिखने वाली है और अब कोट काकोरी थमेगी नहीं, जैसे आप लिखते हैं अब कोट काकोरी रुकेगी नहीं। कोट काकोरी से पहले मैं पूछना चाहती हूँ कि मनोज द क्रिकेटर, मनोज द सिंगर, मनोज पत्रकार, मनोज डायलॉग राइटर, मनोज क्राइम थ्रिलर ऑथर, इसमें से असली मनोज कौन है? First of all, I want to say that I'm shocked कि how you people come to know कि my Koट काकोरी is going to be developed as a web series. हमारे गेस्ट की पूरी खबर है। समझ गया, आपके जासूस चारों तरफ हैं। दूसरी बात, कौन मनोज है, इसमें तो आप ये समझ लीजिए कि या तो मैं टैलेंटेड ज़्यादा हूँ या मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे बनना क्या है। तो ये एक है समस्या। असल में जिंदगी का जो मसला है वो लोग कहते हैं आज में जियो, कोई कहता है कल में जियो, कोई कहता है प्लान करके जियो। मुझे लगता है लाइफ जो है वो SOS होनी चाहिए और वो लाइफ जिस वक्त आपको जिस चीज़ में नाकाम कर रही हो, वी हैव टू लॉक दैट, हमें उसे लॉक कर देना चाहिए। नो रिग्रेट। जैसे क्रिकेट में आया तो CK नायडू तक गया, रणजी के सिलेक्शन के आसपास लगा कि नहीं ख़त्म है यहाँ पे, इसके बाद नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, उसको ख़त्म किया, जिप करके ख़त्म कर दिया उसको। फिर गाने लगा, गाने में भी दिल है कि मानता नहीं फिल्म के लिए मुझे मौका मिला और उसमें एक गाना था दुल्हन तो दूल्हा मैं बन जाऊंगा, मेरा इंतज़ार करना बारात लेके आऊँगा। ये गाना हो गया, लेकिन जब फिल्म रिलीज़ हुई उसके पहले उसका साउंड ट्रैक रिलीज़ हुआ
और साउंड ट्रैक की खास बात ये थी कि वो गाना ओवरराइट होके देवाशीष दास गुप्ता के नाम पर आ गया। उस ज़माने में फिर लहर आया, लाल दुपट्टा मलमल का, वो सब आए थे, तो उसमें वो काफ़ी चल गया था। अगेन मैंने सोचा कि मैं बॉम्बे में रह के होटल्स में गाऊंगा जाके, वहाँ से कमाऊंगा और फिर बॉम्बे रहूँगा, स्ट्रगल करूँगा, तो पापा मेरी हड्डी काट देंगे मेरी। तो मैं वापस लौट आया और लिखना शुरू से था, तो लिखता रहा, अखबारों में आर्टिकल्स छपते रहे। फिर एक दिन दैनिक जागरण में नौकरी लग गई। दैनिक जागरण से बहुत सारे लोग कहते थे कि टीवी में जाओगे, तो हिंदुस्तान टाइम्स के बाद टीवी गया, टीवी करता रहा। एक फिल्म के बारे में सोचा था, तो मैंने फूलन देवी पे बहुत काम किया था। 96 की बात है, तो रेड बेहमई करके, रेड एंड ब्लडेड बेहमई, तो दूरदर्शन के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। उसी दौरान मुझे एक पत्रकार थे, आलोक तोमर, अब नहीं है इस दुनिया में, उन्होंने मुझे एक स्टोरी बताई। देन आई वेंट टू चंबल, एक्चुअल चंबल, रिसर्च किया, बहुत सारी चीज़ें की और सोचा कि ज़िंदगी कभी जब फुर्सत देगी तो एक कहानी लिखेंगे, उस पर फिल्म बनाएंगे। 2000 के आसपास की बात है। एक दिन मैं एक मैगजीन पढ़ रहा था, उस मैगजीन में एक आर्टिकल क्या था, एक इंफॉर्मेशन टाइप थी कि जो मैंने कहानी 96 में लिख के रखी हुई थी, रिसर्च करके रखी थी, उस पर तो फिल्म आ रही है। एंड दैट वाज पान सिंह तोमर। देन आई डिसाइडेड आई हैव टू मूव टू मुंबई। फिर वो आती थी, तुम कब जाओगे, और प्लान बी कि व्हाट्स नेक्स्ट, तो किताब लिखने लगा। अब हो सकता है मैं कभी बनारस के घाट पे आपको संत बना दिखाई दूं, जब सारा संतोष हो जाएगा। तो मनोज राजन त्रिपाठी क्या है, उसकी खोज मुझे लगातार करनी है, और लगातार करने में ही मुझे पता लगेगा कि अब शायद मेरी उम्र 80 साल हो गई, अब शायद 90 साल हो गई। मैं बैठ के टीवी नहीं देखना चाहता, मैं अखबारों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं कुछ ना कुछ करते रहना चाहता हूँ। बस घुटने जवाब न दें, दिमाग ठीक रहे, सोडियम की कमी नहीं होनी चाहिए, और इस तरीके से जिंदगी गुजार देनी। क्योंकि जिंदगी में बहुत सारे ट्रोजन हॉर्स आते रहेंगे, वो ट्रोजन हॉर्स से आपको फाइट करना है, वो आपके अंदर का मैकेनिज्म है, वही आपके अंदर का सारा सिस्टम है, उससे आपको लड़ना पड़ेगा। तो मनोज राजन त्रिपाठी की तलाश मनोज राजन त्रिपाठी लगातार करते रहेंगे, बाकी देखा जाएगा। मांगा तो ऊपर वाले से यही कि कम से कम 80 साल की उम्र दे दे, बाकी एक्सटेंशन देना चाहे तो ठीक है। अब तो 2 दशक पहले ही हो गया, ये तो आजकल के मिलेनियल्स जेनजी करते हैं ना, ये एक्सप्लोर ही करते रहते हैं, वो 30 साल तक एक्सप्लोर ही होता रहता है कि क्या करना है। सो आप शायद 2 दशक पहले पैदा हो गए, इसलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछना पड़ रहा है शायद। तो आई डोंट थिंक ये आइडेंटिटी क्राइसिस वाली चीज़ नेक्स्ट होगी, बिकॉज एवरीबडी विल डील विद इट इवेंचुअली, जो जनरेशन आ रही है। तो हम आपकी बुक पे आते हैं। सो आप जर्नलिस्ट है, तो मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ कि कोड काकोरी, अब मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, आपने बोला कि आप वैसे भी मेरी पोल खोल देंगे, तो मैंने आधी ही पढ़ी है। नहीं। पर इसमें काकोरी वाला पोर्शन काफ़ी कम है, तो क्या ये क्लिकबेट था, मतलब कोड काकोरी, क्योंकि आप ताकि लोगों का अटेंशन जाए काकोरी की तरफ या हमारे फ्रीडम फाइटर्स की तरफ, या फिर आपके क्योंकि आपके प्रीफेस में लिखा है कि आपकी दादी फ्रीडम फाइटर थी, आपके पूर्वज फ्रीडम फाइटर थे, मतलब क्या है कोड और क्या है काकोरी और क्यों? हाँ, इसको ठीक करना। हाँ, काकोरी जो किताब है वो काकोरी कांड पर होनी चाहिए थी, बट मैं बहुत बार ये बात कहता भी हूँ कि मुझे ज़रूरत है। तो अभी आप समझे कि मेरी ओरिजिनल वॉइस क्या है। अब सारे गामा वाले पे विश्वास हो रहा होगा। तो काकोरी कांड बताने के पीछे की वजह यह है कि ठीक है, मैं मेरी अपब्रिंगिंग जो हुई है वो फ्रीडम फाइटर्स की गोद में हुई है, लेकिन आज की जो जनरेशन है, जैसे श्रेया चक्रवर्ती, पीछे छोटी सी लड़की है, शी इज गोइंग टू कनाडा फॉर हायर स्टडीज,
उस लड़की को अगर मैं बताऊं कि काकोरी में ऐसा हुआ था कि 1925 में खजाना लूटा गया था, तो कहे कि हाँ लूटा गया होगा, सानू की, उसको नहीं समझ में आएगी वो बात। तो मैं जल्दी से आपको बताता हूं कि 1921 में हरकोट बटलर गवर्नर थे यूपी के, ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी। नवाब काजिम ने उन्हें काकोरी में बुलाया और उनको कहा कि हम आपको कबाब खिलाते हैं। जब उनको कबाब खिलाया गया तो कबाब बहुत सख्त थे, बड़े टाइट थे, तो उसने डिनर छोड़ दिया और डिनर छोड़ के जब वो जाने लगा तो नवाब को बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। उसने अपने रकाबदारों को बुलाया, रेसिपिस्ट जो रेसिपी बनाते हैं, नागपुर का पोहा, तो नागपुर का पोहा किसी रेसिपिस्ट ने बनाया होगा, शेफ इसे रोज बना लेता है, लेकिन किसी ने इन्वेंट किया होगा। तो उन्होंने रकाबदारों को बुलाया, रकाबदारों से कहा कि जल्दी से ऐसा बनाओ कबाब जो रखते ही मुंह में घुल जाए, माउथ मेल्टिंग होना चाहिए। तब उन्होंने बहुत 6 महीने 7 महीने बड़ी खोज की और उसमें पाया कि उड़द की दाल के साथ कीमा मिला के कबाब बनता है, और उड़द की दाल बॉन्डिंग पावर है, लेकिन उड़द की दाल बताती है कि मैं इसमें हूं, इसलिए वो सख्त है। देन दे इन्वेंटेड पपाया, पपीते को उसमें मिलाया, मुगलई भाषा में उसको गिलावट बोलते हैं, वो गिलावट मिलाई, तब वो गिलावटी कबाब बना, और वही गिलावटी कबाब कहलाता है काकोरी कबाब 1921 में। तो यही काकोरी कबाब फ्रॉम मेडिसिन स्क्वायर, यू कैन गो टू दुबई, दमपुख्त, एवरीवेयर, ईदर ऑन अ रेडी ठेला, यू विल गेट काकोरी कबाब। बट नोबडी नोज कि काकोरी कबाब बना कैसे। दैट वाज 1921। इन 1925 चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम की एक एसोसिएशन बनाई। उन्होंने कहा अंग्रेजों से हथियार से लड़ेंगे। तो अशफाक उल्लाह खान राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर ट्रेन रॉबरी की, 8 डाउन लखनऊ सहारनपुर पैसेंजर लूटी गई, 8000 का खजाना लूटा गया, उसमें विक्टोरियन गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स थे। एक माउजर था चंद्रशेखर आजाद का, उसका नंबर था 15 MARZ, वो गोली चली तो अयूब नाम का एक आदमी मर गया। दैट वाज, इसमें अशफाक उल्लाह और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई। 29 लोगों को वहां भेजा गया, पोर्ट ब्लेयर, काला पानी, और राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को भी फांसी दी गई। चंद्रशेखर आजाद नहीं मिले। ये 1925। काकोरी इज द बिगेस्ट क्रैकर सप्लायर, पटाखा जिसको बोलते हैं, बिगेस्ट क्रैकर सप्लायर फॉर नॉर्थ इंडिया। काकोरी इज द बिगेस्ट चिकन क्लोथ सप्लायर फॉर होल वर्ल्ड। काकोरी में वो दशहरी आम की ब्रीड पैदा हुई जो आज पूरी दुनिया में है। नाउ गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड कि अब दशहरी आम जब भी विदेश जाएगा वो काकोरी आम कहलाएगा। काकोरी नाम का एक क्रेटर, देयर इज ए क्रेटर ऑन द मार्स, काकोरी मार्स में है, अभी भी एग्जिस्ट करता है। काकोरी में कलंदरी दरगाह है जो 700 सालों से जुड़ी हुई है, मस्त कलंदर, वो डिग्री देती है। तो दिस इज द प्रीमाइस ऑफ काकोरी। सो मैं कैसे आज के यंग जनरेशन को, इंस्टा वाले को, क्यूपिड वाले को कैसे बताऊं कि यार सुन ये काकोरी है, मैं नहीं बता पाता। मुझे 2021 में का प्रीमाइस क्रिएट करना पड़ा। उस प्रीमाइस क्रिएशन में मैंने एक इंस्पेक्टर पैदा किया जो मोस्ट करप्ट यूपी का इंस्पेक्टर, उसका नाम है अशफाक उल्लाह बिस्मिल। उसके 2 बेटे हैं, अबराम और अफजल। अफजल ऑथेंटिक कबाब बनाता है और उसके रेस्टोरेंट का नाम है बर्ड्स एंड ब्लास्ट। सॉरी, ये अबराम करता है। एंड अफजल इज ए प्लैनेटरी साइंटिस्ट सेलेक्टेड इन नासा। ही इज ऑन ए वर्क टू होम प्रोजेक्ट फॉर 29 डेज। मंगल पे एक क्रेटर मिला है, एक गड्ढा मिला है, उसका नाम रखना है। ये मेरा एक प्रीमाइस है। इसी दौरान एक लड़की का मर्डर हो जाता है। लड़की के मर्डर के पास से एक मोटरसाइकिल, मैं जरूरी है बताना इसलिए बता रहा हूं, मोटरसाइकिल मिलती है विदाउट नंबर, और जब उसका चेसिस और इंजन नंबर से जब उसको ट्रेस किया जाता है तो वो मोटरसाइकिल कार होती है। एक्चुअली कार का नंबर उस पर प्रिंट है। उसको तलाशते तलाशते वो लोग मेन आदमी के पास जब पहुंचते हैं तो वहां पर भी एक मर्डर हो जाता है, फिर किसी के पास पहुंचते हैं वहां भी एक मर्डर हो जाता है। तो इट्स अ चेन ऑफ सीरीज ऑफ मर्डर। लेकिन हर मर्डर की जगह पे वही कॉइन्स मिलते हैं जो 1925 में चुराए गए थे, लूटे गए थे। वही 15 MARZ नंबर का माउजर मिलता है जो उस वक्त चंद्रशेखर आजाद ने इस्तेमाल किया था। और हर बॉडी पर एक टैटू छपा होता है जिसमें लिखा था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो चंद्रशेखर आजाद ने बनाई थी। तो क्या है? तो आई हैव टू क्रिएट अ मुन्ना भाई, अ लोफर, टू टेल द स्टोरी ऑफ गांधी जी। आई हैव टू क्रिएट भुवन, जो
12-11 देहातियों को इकट्ठा करे, एक क्रिकेट टीम बनाए, से क्रिकेट लड़े, क्रिकेट सिनेमा एंड क्राइम, इट ड्राइव्स इंडिया। बट उसका आमिर खान का विजन क्या था कि इसके जरिए हम ब्रिटिश हुकूमत से लड़ाई, और वो भी उन्हीं के क्रिकेट में उनको हरा के दिखाएंगे। तो आज की जनरेशन को स्टोरी ऐसे बतानी पड़ती है, तो लाइक दैट मैंने वो हिस्ट्री बताई है, पर मेरा बताने का ये तरीका था विद इन लेयर्स। मैं आज में हूं, लेकिन लेयर उठाएंगे तो मैं कभी 21 में मिलूंगा, कभी 25 में मिलूंगा, कभी चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलूंगा, कभी अशफाक उल्लाह बिस्मिल के साथ। ग्रेट, तो आपने पूरा एम्बेड कर दिया है काकोरी, एंड यू हैव टू रीड इट। आपको हर जगह काकोरी मिलेगी, पर इट्स नॉट लाइक अ नॉन फिक्शन कि बस चले जा रहा है एंड देयर इज वन हैपनिंग। एंड तो आपने ये जॉनर चुना, ये जॉनर क्यों? आपको क्राइम थ्रिलर्स पसंद है, आप क्राइम थ्रिलर्स लिखते हैं, कि एक लकूना है? मतलब हिंदी में आप वैसे हमारे कलम और सब मिला के आप हमारे पहले क्राइम थ्रिलर ऑथर हैं, और मैंने जैसे भी देखा है शायद संजीव पालीवाल जी के अलावा अभी क्राइम फिक्शन हिंदी में कोई नहीं लिख रहा है। तो इज इट योर लाइक आप बहुत क्राइम फिक्शन पढ़ते हैं? अब जिसने क्रिकेट छोड़ के गाना गाया, वो गाना छोड़ के पत्रकारिता की हो, पत्रकारिता छोड़ के टीवी किया, और टीवी छोड़ के फिल्म की हो, फिल्म छोड़ के किताब लिखी हो, तो वो ये तो जानता ही कि अच्छा तो गाथा क्रिस्टी लिखेंगे क्या, क्या सिडनी शेल्डन ही लिखेंगे क्या स्टीफन किंग ही लिखेंगे क्या? हाँ, मैं पढ़ता हूं उनको, बट जब भी आप किसी मिस्ट्री में जाते हैं तो खुद आप अपने आप से सवाल करते हैं, जैसे आपने भी किताब पढ़ी हुई, आप सोचते कौन है यार? तो ये कौन का क्वेश्चन जो है बड़ा शानदार है। तो आप जब वो किताब पढ़ेंगे तो आपको हर पन्ने में इतनी हंसी आएगी, कुछ कहने की बात नहीं। लेकिन जैसे ही लास्ट लाइन पे आप होंगे तो आप उस पेज को इट्स अ पेज टर्नर बुक, आप उसका पेज इसलिए बदलेंगे यार ये अगला क्या होने जा रहा है। तो मैं आपको हंसाता रहूंगा, गुदगुदाता रहूंगा, पर थ्रिलराता भी रहूंगा, मतलब हिलाता भी रहूंगा। तो इसके लिए इस अंदाज में किताब लिखी है। और हिंदी क्या है? हिंदी ही सब कुछ है। मैं किसी को रीजनल लैंग्वेज नहीं कहता, आई रिस्पेक्ट मराठी। काकोरी में बहुत सारी मराठी है, काकोरी में बहुत सारी इंग्लिश है, काकोरी में बहुत सारी गालियां हैं जो लिखी नहीं गई हैं, जो दिखेंगी नहीं पर सुनाई देंगी आपको। हाँ, आई कैन एक्सप्लेन। इसमें अशफाक उल्लाह खां भूरेलाल यादव नेता से कहता है, सिंघम देखे हो क्या? तो बोला हाँ देखे हैं। तो और सिंघम 2? बोले हाँ सिंघम 2 भी देखी, 3 तो अभी आई भी नहीं है। बोले साले 2 मिनट में तुम्हारी रंगबाजी तुम्हारी कमोड में घुसेड़ देंगे। नाउ टेल मी व्हाट इज कमोड। तो मैं गाली नहीं लिखा, लेकिन ऐसे बहुत सारे न्यूएंसेस आपको उसमें मिलेंगे, बहुत सारी बड़ा कॉमिक स्पार्कल मिलेगा। लेकिन वो किताब आप पढ़ेंगे भी और साथ में बच्चे होंगे तो आप नरेट भी कर सकते हैं। उन जैसे मैंने कमोड कहा, आपको हंसी आ गई ना। अगर आपने गाली सुनी होती आपको लगता है अरे यार गाली दे दी, बच्चा साथ में बैठा हुआ, तो गाली नहीं दूंगा, लेकिन गाली सुनेंगे आप। तो क्राइम थ्रिलर लिखने के लिए हाँ बोलिए। तो क्राइम थ्रिलर लिखने के लिए एक उस मेंटालिटी में घुसना पड़ता है, वो सोच या वो साइकोलॉजी। आपने वैसे कोई रिसर्च किया है या आपकी जर्नलिज्म ने आपको वो बेस दे दिया था? क्योंकि नॉर्मल फिक्शन लिखना फिर भी इजी है, मगर क्राइम थ्रिलर में सब कुछ एंड तक मैच होना चाहिए, कुछ ऑफ ना लगे। तो एक तो आपने क्या तैयारी या रिसर्च की थी और आपको कितना टाइम लगा ये बुक लिखने में? रिसर्च तो कम से कम होगा 1.5 साल का, क्योंकि वो मोटरसाइकिल की जो कार का नंबर है ना, मोटरसाइकिल में नंबर प्लेट नहीं है, लेकिन उसका इंजन और चेसिस नंबर जो है वो आपको कहां ले जाएगा आपको पता नहीं। आपने पढ़ा है, थोड़ा सा पढ़ा, तो अभी आपने उसका खुला नहीं देखा। एक फोटो मिलती है जिसके पीछे कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। जैसे हम आज बैठे हुए हैं तो हमारा मोबाइल हमारा कोऑर्डिनेट बता रहा होगा, जहाज कोऑर्डिनेट से उड़ते हैं, पानी के जहाज कोऑर्डिनेट से चलते हैं, एवरीथिंग। जैसे हम ओला बुलाते हैं तो ओला वाला कोऑर्डिनेट्स दिखता है, वहां तक पहुंच गया, अभी तक नहीं आया, ये कोऑर्डिनेट है। तो मैंने कोऑर्डिनेट्स पर रिसर्च किया। जब वो कोऑर्डिनेट एज अ क्लू मिलते हैं तो वो क्लू
अगला बात खोलेंगे, अच्छा किस जगह का कोऑर्डिनेट है यार। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि वो कोऑर्डिनेट अनंतनाग का मिलता है। इट्स अ सिंपल क्राइम स्टोरी है, लोकल क्राइम स्टोरी ऑफ ए मर्डर, लेकिन वो आपको अनंतनाग ले जाएगा। अनंतनाग मीन्स कश्मीर। एक कोऑर्डिनेट आपको ले जाएगा तिहाड़, एक कोऑर्डिनेट आपको ले जाएगा संसद भवन। लेकिन जब आपको ले जाएगा ना, तो आप भी ओला ड्राइव पे होगे, आप भी किसी लुफ्तांसा प्लेन में बैठे होगे और चल रहे होगे उस कोऑर्डिनेट पे। वही मुझे आपसे कराना है। क्राइम थ्रिलर लिखने के लिए चाहिए क्या? क्राइम थ्रिलर लिखने के लिए सिर्फ कहानी लपकना आना चाहिए, और हर पेज पर आपको यह मालूम होना चाहिए जैसे वो लड़की का मर्डर है, आप 10वें पन्ने में, मर्डर होगा 10वें पन्ने बाद मैं मर्डर आपके सामने कर रहा हूं, खोल दूंगा मर्डर, वो मर्डर खुल जाएगा। आपने 97 पेज पढ़े? अभी 127। अच्छा, तो मर्डर तो खुल गया ना, मर्डर खुल गया। देखिए 300 पेज की किताब है, इनका मर्डर 127 पेज पर खुल गया। अब आप देखिए, मैंने खुद को चैलेंज किया कि 127 पर मैं मर्डर खोल रहा हूं, लेकिन साहब खुलेगा लास्ट में, और विद प्रूफ खोलूंगा। मैंने वो किया ही नहीं कि एक थ्रिल लिख दी और थ्रिल लिखने के बाद आखिरी में बता दिया कि मैं तो वो बच्चा हूं जिसकी मां को तुमने बचपन में मार दिया था, इसलिए मैं बदला ले रहा हूं। ना, सब कुछ आपके सामने होगा। मैं आपको मूर्ख बनाऊंगा, आप देखेंगे सब कुछ। कोई ट्रिक नहीं है मेरी कहानी में, बट थ्रिल लिखने के लिए कहानी लपकना और हर पेज पर वर्क करना जरूरी है। मैं अगली किताब जो लिख रहा हूं वो थ्रिलर नहीं है, वो थ्रिलर नहीं है। और मेरा पहला टॉपिक वही था। मेरी किताब का नाम काकोरी नहीं, कोड काकोरी है, क्योंकि काकोरी के अंदर एक हिस्ट्री है। इस बार काकोरी हिस्ट्री नहीं है, उसकी हिस्ट्री एक कोड है। दैट कोड विल बी डिकोडेड इन द लास्ट पेज। लास्ट पेज पे आप जाएंगे, वहां डिकोड होगा। तो थ्रिल लिखना, वो भी हिंदी में लिखना, जितना आप अपने आप को चैलेंज करते जाएंगे तभी तो आप दूसरे को चैलेंज करेंगे। मैं खुद सोचता था कि कौन है। अभी मैं एक सस्पेंस सबसे आखिरी में खोलूंगा, वो मेरे दिमाग में है, बताऊंगा अभी आपको। तो हर पेज पे वर्क करना पड़ेगा, हर चीज में एक नया पेज डालना पड़ेगा। इतना घुमा दीजिए आदमी को कि वो मंजे की तरह उलझ नहीं जाए, उसकी रील खुलती चली है, धीमे धीमे आखिरी सिरा उसके हाथ में आना चाहिए, और वो सिरा कहानी का अंत होना चाहिए। और तब आप समझेंगे कि अरे यार, ये तो आदमी हिस्ट्री बताने जा रहा था और हम तो सस्पेंस में उलझ गए। बिल्कुल, क्योंकि अभी बहुत ही फॉर्मूलाइक, मतलब हम ज़्यादातर यहाँ पे इंग्लिश ऑथर्स ही पढ़ते हैं, और बिल्कुल फॉर्मूलाइक हो गया है अभी थ्रिलर राइटिंग। 200 पेज तक तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन मर रहा भी है, लास्ट के 50 पेजों में सब कुछ हो जाएगा। बट आपकी हर पेज इज इंटरेस्टिंग, एवरी पेज में कुछ ना कुछ हो रहा है, एंड इट कीप्स यू विद द बुक। एंड दैट्स नॉट बिकॉज ऑफ कि मैं यहाँ बैठा हूँ इसलिए आप ऐसा नहीं कह रहे। नहीं, अभी सब पढ़ेंगे, सबको किताबें मिलेंगी, तो दे विल रियलाइज दैट लाइक आपने जैसे मुझे कल बोला था कि शायद दैट वुड, आई विल बी सैटिस्फाइड कि मैंने मतलब थ्रिलर हो गया इस साल का। मैंने इनसे बोला कि एक साल अगला थ्रिलर पढ़ोगे नहीं आप, और मैं चैलेंज कर रहा हूँ। इन्होंने कई चीजें मुझसे कहा कि मुझे लग रहा है ऐसा, मुझे लग रहा है वैसा। मैंने कहा मुझे भी लग रहा था, लिखते लिखते मुझे भी लग रहा था। और फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं, आखिरी पेज पे आप जाओगे और आपके सारे प्रिडिक्शंस फेल होंगे, ये मुझे मालूम है। और मैं कोई काम ऐसा नहीं करूंगा कि आपको लगे अच्छा वो जो वेटर था उसने मार दिया क्या सबको। नहीं, कोई खामखा की बात नहीं। कातिल आपके साथ होगा, और हर बार आप कातिल को जानते हैं कि कातिल है वो। जी जरूर, मतलब मुझे सॉरी, आपका क्वेश्चन मैंने नहीं, बस मैं वही इलैबोरेट कर रही थी कि बिल्कुल फॉर्मुलाइक नहीं है। और तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हिंदी में क्यों नहीं इतने थ्रिलर्स लिखे जा रहे हैं, या मतलब पहले मुझे पता है जब हम लोग छोटे थे तो एकदम बहुत सारी सीरीज चलती थी, सुरेंद्र पाठक, मिस्टर पाठक, हाँ। तो उनके अलावा मुझे नहीं लग रहा है कि अभी कोई लिख भी रहा है, तो क्योंकि वो बहुत फॉर्मूला हो गई थी, टिपिकल हो गई थी शायद। एक्चुअली क्या है कि एक परसेप्शन बना हुआ है कि हिंदी कहीं लेवल पे नहीं आती है। मैंने बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स को देखा है जो रिटायर होने के बाद उनकी मेज पर 2-3 मतलब टाइम्स, टेलीग्राफ,
उसका पेज नहीं खुलता है, वो उसी फोल्ड में होता है। एंड दे कैरी दैट फोल्डेड पेपर विद ए पोमेरियन एंड वॉक कर रहे होते हैं वो। ये सीन है इंग्लिश का। आपके पास एक पपी हो, डॉगी हो, बहुत सारे डॉग लवर्स भी यहाँ पे होंगे, वो आपके पास होना चाहिए। तो हिंदी तो साहब गन्ने की खेती नहीं है जो हर साल होगी। आप उसको काट के एक बार में रस नहीं निकाल सकते। हिंदी तो बरगद का पेड़ है जो 2 साल जिंदा रहेगी, 200 साल जिंदा रहेगी। तब आप उस पर एक झूला डालेंगे और झूले में झूलते जाएंगे। कभी रामचरितमानस की बात करेंगे, कभी प्रेमचंद के गोदान की बात करेंगे, कभी जयशंकर प्रसाद की हिमाद्रि तुंग श्रृंग पढ़ेंगे, कभी हो सकता है मनोज राजेंद्र त्रिपाठी की काकोरी। तो जैसे कि आपने कहा काकोरी यूपी में है और सारा यूपी बेस्ड कंटेंट है, पर गैंग्स ऑफ वसेपुर या मिर्ज़ापुर के हिसाब से तो आपके कैरेक्टर्स के मुंह से ऐसा लग रहा है फूल झड़ रहा है। मतलब देहात है, शरारत है, सिंघम है, एंड गेम है, ट्विटर है, इंस्टा है, ब्लॉक है, अनफॉलो है, पर गालियां नहीं है। एक अभी सीरियल एक आया है, सीरियल नहीं माफ कीजिएगा, OTT पे एक सीरीज आई है। एक उदाहरण बता रहा हूँ केवल आपको, फेम गेम। आप फेम गेम देखिए तो अच्छा थ्रिलर है, ठीक ठाक है। उसमें उसका लड़का हमेशा सुसाइडल मूड में रहता है, माधुरी दीक्षित का। मैं केवल एक एग्जांपल बता के आपको अपनी बात बताना चाहता हूँ। तो फेम गेम में वो लड़का हमेशा सुसाइडल मूड में, तो माधुरी दीक्षित से हमेशा गंदे तरीके से बात करता था। एक बार माधुरी दीक्षित अपने बेटे से पूछती कि तुमसे कुछ पूछना है। बोले हाँ बताओ। बोले आर यू गे? तो पहली बार वो इमोशनल होता है और अपनी माँ के चिपक जाता है, यस आई एम गे। तो थैंक्स टू न्यू वर्ल्ड, थैंक्स अगेंस्ट टू दिस न्यू जनरेशन जिसने बहुत सारे टैबूज तोड़ दिए। मैं बहुत ही खुला हुआ इंसान हूं। मेरी बेटी ने 4 शादियां छोड़ी। लड़का पसंद, लड़का अच्छा, हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, और हमने एंगेजमेंट की डेट तय करी और अचानक 4 दिन पहले उसने मना कर दिया। एक बाप के दिमाग में क्या चीज आएगी? सबसे पहले आएगी कहीं अफेयर चल रहा है। पर मैं तो खुद पूछ चुका हूं उससे कि तुम्हारा कोई लड़का हो तो बताओ, उससे कर देता हूं। पर लड़का तो कोई नहीं बताया उसने। मुझे एक दिन अपनी बेटी से पूछना पड़ा, आर यू इंटरेस्टेड इन बॉयज? पूछा मैंने। थैंक्स टू दिस एरा जिसने मुझे ये पूछने की हिम्मत दी। आई अप्रिशिएट दिस। मैंने पूछा, उसने कहा नहीं पापा ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पसंद का लड़का जैसे आएगा मैं आपको बता दूंगी। अच्छा नाउ शी इज एंगेज्ड। नाउ शी इज एंगेज्ड। तो मुझे शक हुआ, शक नहीं हुआ, दिमाग में आया, और शायद फेम गेम देखने के बाद आया। मुझे लगा नहीं मुझे पूछना चाहिए। हाँ नाउ कम अगेन टू फेम गेम। अब फेम गेम में वो लड़का गे है, फिर उसकी माँ उसके उस दोस्त को बुलाती है जिसके साथ वो गे है। अब यहां तक तो ठीक है। अब गे का बेडरूम सीन भी दिखा दिया गया। अब इसकी जरूरत थी क्या? सच बताइएगा, क्या यहां तक सब कुछ ठीक नहीं था? हाँ हम गे हैं, हम 2 दोस्त हैं, हमने मान लिया। ट्रांसजेंडर पे आ गई चंडीगढ़ करे आज की। एक आ गई है कि एक लिस्बन है एक गे है और दोनों मिलकर शादी कर लेते हैं। तुम अपने में मस्त रहो, अपने में मस्त रहे, काम करते हैं। चलिए कुछ नाम है पिक्चर का, बधाई 2 टाइप। तो सब कुछ चल रहा है, सब कुछ ठीक है, बट क्या उस गे का बेडरूम सीन जरूरी था? नहीं था। मेरी सारा विरोध, मुखालफत इसी बात पे है कि जब आप कमोड लिख सकते हैं और जता सकते हैं तो वो लिखने की जरूरत क्या है? मैंने उसमें लिखा, वो कहता है तुम मुझे ढूंढ भी नहीं पाओगे, कहता तेरी मां का मुकदमा खत्म हो गया। मैंने ऐसे बोल दिया। उसको बलतोड़ हो गया है। मुन्नालाल पत्रकार एक कैरेक्टर है, उसको बलतोड़ हो गया है। तो इंस्पेक्टर उससे कहता है सुना है तुम्हारे बमतोड़ हो गया। तो बलतोड़ कहीं भी हो सकता है, बट बमतोड़ जैसे उसने कहा तो समझ में आएगा देयर इज ए बलतोड़ ऑन बम।
आज जब गाना बन सकता है कि अंजन की सीटी में मारो मन डोले, ये राजस्थानी गाना था, अब उस पर गाना बनता है अंजन की सीटी में मारो बम डोले। तो अब बम बहुत आराम की बात है। तो ये वजह है, मैं गालियां आपको मेरे लिखने में गालियां लिखाई नहीं देंगी, दिखाई नहीं देंगी, नहीं सुनाई जरूर देंगी। और किताब पढ़िएगा, खूब गालियां हैं और आपको बड़ा मजा आने वाला है कि चलो गाली सुनने को मिल रही है। पर उतनी भी नहीं है क्योंकि मैं देख नहीं पाई। आप गालियां जानती कम है। मतलब ये बोल रही, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा और शायद इसलिए मैंने गैंग्स ऑफ वसेपुर या मिर्जापुर भी नहीं देखी क्योंकि मुझे वो समझ ही नहीं आ रही थी। बट वो तो गाली का बुफे है। हाँ, वो बाउंस ही हो रहा था मुझे वो पूरी सीरीज पर। मुझे ये पूछना था कि लाइक अगर आप जैसे आप आपने ये वेब सीरीज बन रही है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अब ऑथर्स के लिए मापदंड क्या रह गया है? मतलब कि आप साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले या वेब सीरीज़ बने। आई मीन वो भी बहुत अच्छा है क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है और पीपल वांट टू गो बैक टू बुक्स। उनको भी लगता है कि अच्छी राइटिंग हो रही है इसलिए वो वेब सीरीज़ बन रही है। बट चाहे वो चेतन भगत हो या कुछ, मतलब आजकल के सर ऑथर्स क्या इस साइकोलॉजी से लिखते हैं कि वो वेब सीरीज़ बने, लाइक दैट शुड बी देयर? सर एक बात बताइए कि अगर मनोज राजन त्रिपाठी क्रिकेट खेल रहा है तो क्या वो न सोचे कि देश की टीम में वो शामिल हो जाए? अगर मनोज राजन त्रिपाठी गाना गा रहा है तो क्यों उसके संग ये त्रासदी हो गई कि दिल है कि मानता नहीं से उसका गाना हट गया? क्या वो प्लेबैक सिंगर नहीं बनना चाहता था क्या? जर्नलिस्ट था, एज ए ट्रेनी सब एडिटर आई एंटर्ड इन दैनिक जागरण, बट जिस दिन मैं एडिटर हुआ उस दिन एक जर्नलिस्ट का सफर पूरा होता है, वो पूरा होता है। कोई सैनिक नहीं चाहता कि उसके सीने पे गोली पड़े तो उसको शौर्य चक्र मिले। कोई, मैं नहीं जानता, हो सकता है बहुत सारे लोग कमर्शियल हों। मेरा मानना यह है कि जो हम रोजगार कर रहे होते हैं उससे हमारा पेट पलता है, पर जो हम क्रिएशन कर रहे होते हैं उससे हमारी आत्मा पलती है। यहां पे हर कोई जो बैठा हुआ है ना, अपना अपना काम कर रहा है, बट प्रियंका को किताबें पढ़ने, एहसास के जरिए महिलाओं के साथ काम करने, महिलाओं के लिए काम करने और एक ऑथर से सवाल पूछने में जो संतुष्टि मिलने वाली है, वो संतुष्टि प्रियंका जो भी बिजनेस कर रही है, कॉस्मेटोलॉजी, वो भी जो कुछ भी आपने किया हुआ है वो सब कुछ कॉस्मेटिक है, लेकिन जो आपको हासिल हो रहा है ना, जो इस समय हम बात कर रहे हैं, जो हमको हासिल हो रहा है, वही जूस है। वही जूस हाई टेंशन लाइन में जा रहा है, वही जूस हमारे जहन में आ रहा है किसी प्ले को देखकर, किसी फिल्म को देख के, किसी किताब को पढ़ के। और अगर ये जूस नहीं होता तो मेरे लिए तो यही उपलब्धि है कि आज मेरी किताब की वजह से प्रभा खेतान ने मुझे नागपुर भेज दिया। अगर मैंने ये तमन्ना की थी क्या? मुझे तो नहीं मालूम था कोई प्रभा खेतान मुझे बुलाने वाले हैं, कोई इतना बड़ा फाउंडेशन है, इतना सम्मानित फाउंडेशन है, वो मुझे बुलाएगा। तो आज मेरी ये मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन आज मुझे लगा कि जैसे कुछ पूरा हुआ है। तो कल को अगर साहित्य अकादमी मिल जाएगा तो 2 रुपए आपको भी दे दूंगा। और अगर कोई पद्मश्री मिल गया तो होगा ना कि देखो हम लोगों ने इंटरव्यू साथ किया था, पद्मश्री मिल गया। अभी आपका जुगाड़ लगाऊं क्या? नहीं, हमारे साथ गीतांजलि श्री थी और उनकी रेत समाधि पिक्चर मिला है, तो हम बहुत ब्रैग करते हैं उसका भी। कोट काकोरी का सबसे 2 हाइलाइट्स हैं। एक हाईलाइट है कि उसमें छोटी बड़ी खबरें सब जगह स्कैटर्ड है। गाय मिसिंग हो गई एक मिनिस्टर की, और बड़ी खबरें आर्टिकल 370A। तो ये इंटेंशनल था या ऐसा था कि पत्रकार मनोज हावी हो रहा है ऑथर मनोज के ऊपर? एक मिनट, मेरा यही स्टांस है और मुझे फ्लिक करने में प्रॉब्लम है, बट मेरा स्क्वायर बहुत स्ट्रांग है। अब मैं जब भी कोई भी मैच चल रहा होगा, मैं अपने स्क्वायरिश कवर
सर क्रिकेट समझते हैं सर, उसका इस्तेमाल ज्यादा करूंगा। तो ये मेरा भाग्य है कि मुझे जर्नलिज्म के जरिए अनुभव मिला। नहीं, आप 20 जर्नलिस्ट से मिल लीजिए, उनके पास कहानियां नहीं होंगी। मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं कहानियां चुराता हूं। मैं प्रियंका से कहानी चुरा लूंगा, कल को प्रियंका मेरे कैरेक्टर होगी। हाँ, अनसुईया मेरी कैरेक्टर होगी, वो भी मेरी कैरेक्टर हो सकती है, अर्चना मेरी कैरेक्टर हो सकती है। तो है क्या कि गाय, करीना, कैटरीना, काजोल, करिश्मा, ये 4 लापता है हीरोइनें 10 दिन से। यहीं से कहानी शुरू होती है। जब बहुत पूछताछ होती है तो पता लगता है कि करीना, कैटरीना, काजोल, करिश्मा नाम की 4 गाय गायब है। लेकिन उनका नाम नहीं था, पर वहां का जो रिपोर्टर था उसने उनके नाम के आगे हीरोइनों का नाम चिपका दिया ताकि नेशनल न्यूज पर चले खबर। तो मैंने जर्नलिज्म पर ही सवाल खड़ा किया एक्चुअली वो। तो मैंने आज तक, हाँ एक बात आपको बता दूं, 30 साल के करियर में मैंने कभी क्राइम कवर नहीं किया, नेवर इन माय लाइफ। हाँ, मेरे रॉ से कनेक्शन है, मेरे आईबी से कनेक्शन है, मुझे डिप्लोमेसी बहुत पसंद है, पॉलिटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैंने बहुत पॉलिटिकल बीट कवर की है वो मेरा, लेकिन क्राइम मैंने कभी नहीं कवर किया। लेकिन ये जो इंस्टांसेस डाले, एक छोटा सा टाइम ले लूं, ठीक। एक जिनको देश का पहला परमवीर चक्र मिला था, उसका नाम याद है किसी को? सोमनाथ शर्मा। लेट मी टेल यू, सोमनाथ शर्मा, उनको पाकिस्तान वॉर में पहली बार जब उनकी पहला सैनिक को मिला, क्या नाम बताया? परमवीर चक्र। अब परमवीर चक्र उनको क्यों मिला? क्योंकि उससे पहले ब्रिटिश हुकूमत थी, विक्टोरियन मेडल मिलता था भारत के किसी भी सैनिक को के शहीद होने पे। तो वो कहा गया कि नहीं, अब यार हिंदुस्तान आजाद हो चुका है, हमें भी ऐसा कोई मेडल चाहिए, तो किसी की वीर गति हो तो ऐसा होना चाहिए। अब ये बने कैसे? तो एक मेजर था, उसकी वाइफ जो थी फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट थी। उस मेजर का बड़ा अच्छा सा कैरेक्टर था, मतलब सबसे घुलने मिलने वाला था। तो उसने कहा मैं अपनी वाइफ से बोलता हूं। तो उस समय के लोगों ने उसकी वाइफ को कहा कि एक परमवीर चक्र बना दो यार। तो उसने परमवीर चक्र, चूंकि फाइन आर्ट्स की थी, हिस्ट्री उसने पढ़ रखी थी, तो उसमें सबसे पहले तो उन्होंने बताया वज्र। व्हाट इज वज्र? यू नो वज्र? दधीच की हड्डियों से जो हथियार बना उसको वज्र बोलते हैं। वो वज्र बनाया, चक्र बनाया, कांसे का बनाया, क्या बोलते हैं कांसे को इंग्लिश में? ब्रॉन्ज। और वो परमवीर चक्र बना। लेकिन जानते हैं, जिस लेडी ने ये बनाया था उसकी सगी सिस्टर के हस्बैंड को ही पहला। क्या मजा आया आपको? आया ना मजा? स्टोरी लगी ना आपको इसमें? अब खास चीज बताता हूं, जिसने डिजाइन किया था परमवीर चक्र वो इंडियन लेडी थी ही नहीं, वो स्विस लेडी थी। अब कहानी सोचिए कि स्विट्जरलैंड से एक लड़की आती है, उसका इश्क होता है एक मेजर से, लव स्टोरी चलने दीजिए, उसकी बहन का अलग एक कंटिन्यूटी, उस कंटिन्यूटी में बहन से मिलती है और एक युद्ध में कहानी खत्म। 4 लाइन की कहानी है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये मेरी रिसर्च में मुझे मिला। मुझे वो नेकेड बॉडी मोहनलालगंज लखनऊ में मिली थी, जो कहानी है। गाय आजम खान साहब की भैंसे गायब हुई थी, जिसको लेकर पूरी गवर्नमेंट हिली हुई थी, वो गाय वो है। मैंने गाय इसलिए फिट की क्योंकि तब तक बीजेपी गवर्नमेंट आ चुकी थी, भैंस का कोई लेना देना नहीं है, गाय ज्यादा प्रोमिनेंट है। तो उसमें कहता है ये गौ बोला तुम तो कृष्ण के वंशज हो ना यार, ये अबूरेलाल यादव से कहता है, तुम तो कृष्ण के वंशज हो ना, दूध और मट्ठे के धंधे से तो तुम्हारा सदियों से लेना देना है। जब तुम्हारी गवर्नमेंट थी तब तुमको ये गौ वाली पॉलिटिक्स समझ में नहीं आई। अब ये गवर्नमेंट गाय को लेकर सेंसिटिव है तो तुम एक अलग पॉलिटिक्स खेल रहे हो। तो ये है कहानी। तो वो जितने भी, चांद खुतरा इज ए कैरेक्टर, नसीम पपीतेवाला इज ए कैरेक्टर, मुन्नालाल पत्रकार, चांद खुतरा, नसीम पपीतेवाला, दोनों लोग एनकाउंटर में मारे गए। तो मुझे लगा आपने इन्वेंट किए हैं। ना, सारे कैरेक्टर्स ओरिजिनल है।
अनारकली भी है, मैं जानता था वो नौटंकी में डांस करती थी। हाँ, पर नसीम पपीते But- वाला एक नाम है। नसीम पपीते वाला नाम है उसका। नाम नसीम पपीते वाला इसलिए पपीते का धंधा करता था, और उसने चाकू से, उससे चापड़ से अपने दुश्मन का गर्दन काट के उसके घर पे लटका दिया था जाके, नसीम पपीते वाले ने। अब पपीते का मेरी कहानी में रोल है, बिकॉज कबाब में पपाया पड़ना है, तो मुझे नसीम पपीते वाला याद था। ये तो भगवान की दी हुई रैंडम एक्सेस मेमोरी है मेरी। मेरा विंडोज हर वक्त अपडेट रहता है, वर्जन बदलता रहता हूं। तो मुझे चांद खुतरा भी याद था। चांद खुतरा मतलब उसका नाम चांद था, बट उसका कलर चेरी ब्लॉसम था, और उसको ऊपर से चेचक हो गया तो चेहरा उसका खुतर गया थोड़ा, तो दोस्तों ने चांद के आगे खुतरा लगा दिया, दैट्स व्हाई चांद खुतरा। मेरा जो जर्नलिस्ट है ही इज मुन्नालाल पत्रकार, बट बनारस में ओरिजिनली एक मुन्नालाल पत्रकार थे जिनके अखबार का नाम था क्लाउन टाइम्स। क्लाउन मीन्स जोकर। उनके नाम की एक गली भी है, मुन्नालाल पत्रकार लेन, वो नहीं रहे अब। ब्रिजलाल कुलश्रेष्ठ, ब्रिजलाल वाज डीजीपी यूपी, मेरी कहानी में भी ब्रिजलाल है। मेरी कहानी में प्रज्ञा ठाकुर एक केस है, नाम है वही प्रज्ञा ठाकुर, मध्य प्रदेश वाली। तो इसीलिए सब कुछ है सर, और सब कुछ। सबसे बड़ी बात है, जैसे मैंने कहानी पकड़ी वैसे वो कहानी पकड़नी पड़ेगी। आप में मुझे कैरेक्टर दिखता है, नागपुर में मुझे कहानी दिखती है, मैं यहां से उठूंगा और संतरा बर्फी नाम की एक कहानी बना दूंगा, तो कैसा लगेगा आपको? बन जाएगी ना कहानी, जो हल्की सी खट्टी होगी, हल्की सी मीठी होगी, लव स्टोरी हो सकती है, उसमें कोई एक एंगल आ जाएगा। अगर मैं 60 के दशक में चला गया तो 60s की लव स्टोरी होगी, आज के दशक में आया तो भीषण गर्मी के बीच में अम्बेडकर जी का भी इस्तेमाल करते हुए, संघ कार्यालय को भी जोड़ते हुए, उसमें करते हुए संतरा बर्फी नाम की एक मीठी मीठी सी कहानी, खट्टी मीठी सी कहानी लिखता हूँ। ये वही उसी पे मेरा दूसरा, मैंने आपको जो बोला कि दूसरा हाईलाइट यही था कि नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है। आपके प्रोटैगनिस्ट का नाम ही अशफाक उल्लाह बिस्मिल है, और प्रज्ञा ठाकुर तो एज इट इज है। As it is. अब्राहम आपने शाहरुख खान के बेटे के नाम के ऊपर रखा है। हाँ, मैंने रेड चिलीज में 3 कहानियों का नरेशन हुआ था मेरा, उसमें मेरी 2 कहानी पहले चुनी गई, और जो उनकी प्राइम टीम होती है उसने मेरी 2 कहानियों में से फाइनली 1 कहानी चुनी, और उसका नरेशन ये मुझे शाहरुख खान को करना पड़ा। और शाहरुख खान ने तब तक उस कहानी में हीरो कम था, हीरोइन ज़्यादा थी। इसमें दुर्गा शक्ति ठाकरे भी आएगी। हाँ। अब ठाकरे क्यों ये भी बताता हूँ आपको। तो शाहरुख खान के घर से जब मैं निकला, और जब उसने कहा यार त्रिपाठी जी, पंडित जी, इसमें हीरो बढ़ाओ, थोड़ा सा हीरो बढ़ाओ। अब उस कहानी का क्या हो गया, रेड चिलीज क्या करेगा, वो भविष्य की बात है। तो मैं निकला तो मेरे दिमाग में आया 2 बेटे। अब एक का नाम अफजल है, किताब पढ़ेंगे तो जानेंगे क्यों है। अबराम, हाँ, अबराम का मतलब राम उसमें जुड़े हुए हैं, और अल्लाह भी है, दोनों लोग हैं, और वो अबराम शाहरुख खान की वजह से ही है। इसमें किसी तरीके कोई डिस्क्लेमर नहीं है, शाहरुख खान के लड़के का नाम है उसमें। तो और रबिया बसर, रबिया ऑफ द बसरा की जो एथिस्ट एस्थेटिक थी, क्या बात है, क्या बात है। ये बहुत कम लोग बताने वाले हैं। राबिया बसर एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर का नाम ही राबिया बसर इसलिए है क्योंकि 8वीं सदी में या 12वीं-13वीं सदी में राबिया बसर नाम की ही महिला थी जो पहली इस्लामिक गुरु थी। और राबिया बसर का नाम इसीलिए राबिया बसर है क्योंकि वो राबिया बसर किसी एक इस्लामिक गुरु की तरह ही संदेश देके जाएगी, लेकिन किताब पढ़नी पड़ेगी। मैंने आपसे हाथ इसलिए मिलाया कि मुझसे राबिया बसर पे कोई बात नहीं करता, और आपने राबिया बसर पे मुझसे बात की, और राबिया बसर के बारे में भी आपने जाना, इसके लिए सैल्यूट है आपसे। थैंक यू। विकिपीडिया की क्या स्टोरी है, और दुर्गा शक्ति ठाकरे। अब महाराष्ट्र का कोई कैरेक्टर मुझे रखना है जिसमें जब 2 मर्डर हो जाते हैं तो एटीएस को केस दिया जाता है। अब एटीएस की जो चीफ है उसका नाम क्या हो सकता है? तो कोई महिला हो और वो आईपीएस हो और एटीएस की चीफ हो, तो दुर्गा से नीचे तो कोई नाम नहीं हो उसका। गोल्डी नाम तो नहीं होगा उसका, प्रियंका भी नहीं होगी वो, उसको दुर्गा ही बनना पड़ेगा।
जैसे आप, अब गब्बर सिंह का नाम अगर पिंटू होता तो कैसा लगता है ना, शोले वाला गब्बर सिंह, पिंटू सिंह, खराब लगता। लेकिन उसका नाम आते ही सामने दुर्गा आती है, पर दुर्गा, बहुत सारे कैरेक्टर्स का नाम रखा है तो मैंने उसमें शक्ति जोड़ा, बिकॉज दुर्गा शक्ति मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, आईएएस है, जिनको मुलायम सिंह ने हटा दिया था और बड़ा बवंडर हुआ था, उस पर एक फिल्म भी बन रही है। वो दुर्गा शक्ति मैंने दुर्गा शक्ति से चुराई, उसकी ईमानदारी। बट अब मैं महाराष्ट्र में आऊंगा तो मुझे अभयंकर नहीं लिखना, मुझे घोरपड़े नहीं लिखना, तो महाराष्ट्र की पहचान किस सरनेम से आ जाए, तो ठाकरे, तो मैंने उसमें नाम दुर्गा शक्ति ठाकरे रखा, और वो पूरा मराठी कैरेक्टर है, और पूरा मराठी, तो आपको नागपुर का पोहा मिलेगा उसमें। तो आपने यूपी बहुत किया है, और तो क्या है जो यूपी के जर्नलिज्म को इतना दिलचस्प, चटपटा बनाती है? और हम जानना चाहते हैं कि वो एक डर, मतलब यूपी में क्या है जो इतना फियर, आपने जैसे उसको डिस्क्राइब किया कि फियर फैक्टर बहुत है। लाइक मेरी फ्रेंड है यहाँ आगरा से, वो बताती है कि काफ़ी चेंजेस हो गए हैं, अब तो फिर भी नाइट लाइफ है, पर क्या है यूपी में कि वहाँ की पॉलिटिक्स इतनी रंगीन है, इतनी दिलचस्प है, और क्या है जो यूपी को थोड़ा सा अनसेफ, थोड़ा सा डरावना बनाती है? आपने सवाल पूछा यूपी में काबा, तो उसका जवाब निकला यूपी में बाबा, तो वो तो हो ही गया। चलिए देखिए, ऐसा है कि यूपी अपने आप में प्रदेश है ही नहीं, यूपी देश है अपने आप में। सबसे बड़े की बात ही छोड़ दीजिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एरिया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन। यूपी, जैसे मैं आपसे पूछूं कि एकदम किसी से रैंडमली पूछ लूं कि केरला के मुख्यमंत्री का नाम बताइए, तो आदमी को लगता है कि यार मेरा विंडोज 7 ही चल रहा है अभी, तो नहीं बता पाएगा। उससे पूछिए कि भाई देश के 7वें प्रधानमंत्री कौन थे, तो गुजराल साहब का नाम याद करने में उसको टाइम लग जाएगा, पर अटल जी को याद रखेगा, मोदी जी को तो 100% याद रखेगा, और इंदिरा गांधी जी को याद रखेगा, क्योंकि टैगिंग है हर चीज के साथ। यूपी और बिहार दो ऐसे सूबे हैं, दो ऐसे स्टेट हैं, अगर जैसे आप देख लीजिए, बिहार गायब है ना, बिहार खबरों से गायब है, वो तब तक गायब रहेगा जब तक लालू प्रसाद यादव नाम का कैरेक्टर नहीं होगा वहां पे। कैरेक्टर ही किसी स्टेट को ऊपर करते हैं। आप यूपी में श्रीपति मिश्र जी को अगर उनका मुख्यमंत्री बना देंगे, कहानियां खत्म। यूपी में या तो योगी होंगे या फिर मायावती होंगी, ये सारे कैरेक्टर्स आएंगे। मुलायम सिंह कैरेक्टर अखिलेश यादव नहीं बन पाए, कैरेक्टर है, वहां पे कहानियां है। यूपी के लिए तो मैं सिर्फ आपसे इतना कहता हूं, यूपी में तो आप कैमरा रख दीजिए, कहानी सामने है। बिल्कुल 360 कहीं चले जाइए, कहानी है। वहां एप्पल में काम करने वाला एक लड़का अपनी कुलीग को लेके ला रहा है, एक सिपाही से उसका झंझट हुआ, उसने मारी गोली, मर गया। बहुत बड़ा कांड हो गया, बहुत बड़ा। अब देखिए, वो सिपाही मेरठ का था, मेरठ मतलब तन्ने के बोले सी, वो जो पहलवान, वहां से पहलवान निकलते। अब मेरठ का सिपाही जहां पहलवानी की जाती है, वो आके लखनऊ में हो गया जहां आधा। तो कहते हैं कि लखनवी आदमी कभी मेरठ जाता तो कहता है, जी सुनिए, हाँ बताइए, आपको एक तकलीफ देना चाहता हूं। वो दे के देख। ये दो कैरेक्टर वहां पे आकर मिले और उस गर्मा गर्मी में गोली चल गई। अब ये गोली कहीं और चली होती, कोई मुद्दा नहीं बनता। यूपी में चलेगी, मुद्दा बनेगा। दैट्स व्हाई यूपी, मतलब बहुत सारे स्टेट हैं जो कॉनकेव है, आप विजन आपका कॉनकेव हो जाता है, कभी कॉन्वेक्स हो जाता है, पर यूपी प्रिज्म है, स्पेक्ट्रम देगा आपको, वो उससे स्पेक्ट्रम ही निकलना है, वो स्पेक्ट्रम कभी खत्म ही नहीं होना है। सरकारें बन गई राम मंदिर के मुद्दे पे, सरकारें गिर गई राम मंदिर के मुद्दे पे। अब काशी मथुरा कहां लेके जाएंगे आप? जिंदा ही रहेगा यूपी, किसी भी हाल में रहेगा। दैट्स व्हाई यूपी इज यूपी। देश है वो, प्रदेश नहीं है। हाँ, कितने सारे प्रधानमंत्री हैं, कोई बता सकता है यूपी से कितने, कुल प्रधानमंत्री कितने थे और कितने यूपी से थे?
15 टोटल और 9 यूपी से। देखिए साहब, तो दिल्ली की सत्ता का रास्ता हमेशा उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। दैट्स व्हाई यूपी। तो अब हम समाप्ति की तरफ आ रहे हैं, फिर हम ऑडियंस क्वेश्चन लेंगे, पर क्योंकि आपने गाना गाया है। ओह आप पोइट्री भी लिखते हैं? नहीं, अच्छा। बहुत कोई खास नहीं। पर आपने हिंदी पे बहुत अच्छी लिखी है। हाँ, लिखी है, बहुत फालतू लिखता हूँ। नहीं, वो हिंदी वाली बहुत अच्छी थी और बहुत ये हिंदी है, वो हिंदी है। बहुत रेलेवेंट है। वो एक्चुअली वो हिंदी की बहस पर है कि आज साहित्यकार कहते हैं आज वाली हिंदी गलत है, वो कहते हैं पिछली वाली। तो मैं कहता हूँ कि छिड़ी है फिर बहस देखो, ये हिंदी है, वो हिंदी है आधा ना तो हिंदी है, जो बिंदी है तो हिंदी है। कभी उर्दू की मौसी है, कभी इंग्लिश भी हिंदी है, जो सब स्वीकार कर ले वही भाषा तो हिंदी है। चलो फिर मान लेते हैं जो हिंदी है वो हिंदी है। इसमें हा और आधा ना और दा दैट इज हिंदी, और हा अंक की मात्रा और दा दैट इज ऑल्सो हिंदी। तो मैंने दो पार्ट में बांटा, एक साहित्यकार समझे, एक हम जो समझाना चाहते हैं। तो वही नई वाली हिंदी ही शायद वापस हिंदी को रिवाइव कर रही है, तो वो आज की ज़रूरत तो नई वाली हिंदी ही है। तो आप जो भी आप सुनाना चाहें। थोड़ा सा इको है क्या? या जरा सा। हेलो। एक मेडले है, वो थोड़ा सुना देता हूँ। एक बदल के गाना गाया है, उसको थोड़ा सा इको देना। यूं तो हसीनों के महज़बीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें तुम लगे और भी प्यारे। बाहों में ले लूं ऐसी तमन्ना एक नहीं 100 बार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है। तूने मेरे यारा कभी नहीं जाना, इश्क तेरा दर्द मेरा, मेरा नाम ये इश्क तेरा नाम, मेरी आवाज ही पहचान है। घर याद रहे रंजिशी सही, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिशी सही। तुम ही सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जाने जा। बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, मेरी आवाज ही पहचान है। गए याद रहे। अब इसके बाद आप म्यूजिक डायरेक्शन में भी उतरने वाले हैं। मेलोडी बनाया आपने और बहुत
आपका पहला वर्जन तो बिल्कुल शायद किसी को समझ नहीं ऐसे आया। बहुत सारे गाने बनाते हैं। मैं बहुत सारे क्रिकेटर्स को राइटर बनाता रहता हूँ बहुत सारे सिंगर्स को पत्रकार बना देता हूँ अपने लिए बोल रहा हूँ। तो हम अब क्वेश्चंस ले सकते हैं ऑडियंस। Hello, sir. I'm Neha from Lokmat Times. Oh, Sir, nice to see. Sir, I want. Lokmat is my favorite. Thank you. I'll convey the message. Sir, I wanted to know that आपकी बुक हिंदी में है, but do you have plans कि आप उसको इंग्लिश में भी चेंज उसमें करवाओगे रिलीज and any other languages also, because if you're going to the mass audience, you have to have other languages also in your book, because very few, even youngsters would not be willing to read a Hindi novel more than they'll more prefer an English novel. So Now let me tell you one thing. मेरे पास मेरा इंस्टा का I'm a verified account holder in Twitter, Facebook, everywhere. मेरा इंस्टा का अकाउंट पिछले 5-7 साल से बंद पड़ा हुआ था, मैंने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, मुझे लगता नहीं था इंस्टा नाम की कोई चीज़ होती है। बट जब अमेजॉन वेस्टलैंड ने मुझे साइन किया और साइन करने के बाद किताब आई, किताब के अंदर उन्होंने कहा कि आपके कुछ इंस्टा सेशन कराने हैं। मेरी फीस माफ थी, मुझे लगा ये क्या होता है, तो उनका मैं तुमको सिखाऊंगा। तो उन्होंने, एक महिला थी, मैं नाम भूल गया, उन्होंने उससे कहा मैं सिखाती हूँ आपको, खैर उन्होंने सिखाया। इंस्टा पे मेरे लाइव जो है वो बर्लिन से हुए हैं, स्विट्जरलैंड से हुए हैं, हिंदी वाले। हाँ, मैं अभी अब सवाल पे आ रहा हूं, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, सबने हिंदी में किया। मैं विदेशों का नाम केवल इसलिए ले रहा हूं कि उन्होंने भी हिंदी में किया, यहां भी हिंदी में किया उन्होंने। हाँ, अमेजॉन वेस्टलैंड ने मुझसे एक बात कही है, वो मेरे मराठी राइट्स चाहते हैं, इंग्लिश के राइट्स उनके पास ऑलरेडी है। मराठी इसलिए चाहते हैं क्योंकि दुर्गा शक्ति ठाकरे है और मराठी डायलॉग्स हैं उसमें। इसके अलावा वो उसको बंगाली करना चाहते हैं, उसको भी करना चाहते हैं। वो उनको, मेरा मानना है कि वास्तव में जितनी भी लैंग्वेजेस है, एक तो कोई भी लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज नहीं है, एवरी लैंग्वेज इज ए लैंग्वेज। और हाँ, मुझे अगर किसी अपने दर्शक, अपने पढ़ने वाले जो रीडर्स हैं, उनकी संख्या बढ़ानी है तो हाँ, उसमें होना चाहिए, 100% होना चाहिए। और बहुत जल्दी आपको उसका ऑडिबल सुनने को मिलेगा, 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस, 1 इन इंग्लिश, 1 इन मराठी। बहुत जल्दी आपको उसका कॉमिक्स मिलेगा, कॉमिक्स भी मिलेगा, बट ऑनलाइन कॉमिक्स। कॉमिक्स का मतलब वो वाला कॉमिक्स नहीं है, पेज टर्नर नहीं है, क्या बोलेंगे उसको, कैरिकेचर वाले जो होते हैं, जैसे स्पाइडरमैन आता है, नोबिता, एनिमेशन एक्चुअली, हाँ सॉरी, वैसे मिलेगा। और मैं चाहता हूं कि जहां जहां पे, जैसे आप पंजाब चले जाइए, किताबें से कोई लेना देना नहीं उनका। आप बंगाल चले जाइए, आपको लगेगा दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बंगाल में है। आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये पूरा इलाका घूम लीजिए, बाप रे बाप क्या पढ़ने वाले लोग हैं। मैंने देखा है, मैं आपसे सच बोल रहा हूं, मैंने लेडी देखी है बुक स्टोर पर, वो लेडी एक बार में 70, 80 किताबें खरीद रही थी। बाप रे बाप कैसे पढ़ेगी, इसकी तो आंखें खराब हो जाएंगी। और वहां का जो काउंटर के इस पार दुकानदार बैठा था, उसने कहा क्या चाहिए आपको, बोली मुझे कोई बच्चों पर चाहिए बहुत अच्छी सी। उसने 100 नाम लिखा दिए। उसने कहा चलिए इसको छोड़ते हैं, कोई मुझे थ्रिलर बताइए। उसने उसके भी 100 नाम गिना दिए। मैंने कहा बेचने वाला भी उतना अच्छा और पढ़ने वाला भी उतना अच्छा। तो एग्रीड, वास्तव में हर लैंग्वेज में किताब छपनी चाहिए। ट्रांसलेटर इसके कभी किसी जारी जैसे होने चाहिए, समझ गए आप, उनके जैसे होने चाहिए, जारी पिंटो एक्चुअली। वो वैसे अगर मुझे ट्रांसलेटर मिल जाए तो मैं चाहूंगा कि गोवन में भी छपे, कश्मीरी में भी छपे, पश्तून में भी छपे, मराठी में भी छपे, और जितनी छप जाएंगी फिर आदमी मुझसे उसी भाषा में बात किया करेगा। So we have good फिर वो news. गधा We have शिरोमणि को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? गधा शिरोमणि, डंकी किंग, डंकी किंग। वो आपका जो लैंग्वेज है वो लूज, वो तो कंटाप को लॉस्ट इन ट्रांसलेशन वो तो नहीं, आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी ना। मान लीजिए मैंने कहा कि भूरे लाल को टप्पन यादव ने रंगबाजी दिखाते हुए 2 कंटाप जड़ दिए। अब ये यूपी बिहार थोड़ा सा लोग समझ जाएंगे, लेकिन जैसे आप उसको इंग्लिश में लिखेंगे तो कंटाप नहीं चलेगा। यू हैव टू राइट ओनली द टाइट स्लैब, यही लिखना पड़ेगा। और मेरा मुद्दा सिर्फ ये नहीं है
कि उसका ट्रांसलेशन कराना है मुझे उस भाषा में। मुझे यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उस भाषा के रीडर्स बढ़ाने के लिए मुझे वहां के लोगों के सामने उनके स्टाइल में बात करनी पड़ेगी। मुझे यहां का एसेंस थोड़ा खत्म भी करना पड़ेगा। अगर वो कंप्रोमाइज में नहीं करूंगा तो बंगाली वाले को कंटाप से कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि उसका जॉनर ही नहीं होगा ना वो। हम तो सिंपली एक लिटरल ट्रांसलेट करके किताब उसको दे देंगे। तो मुझे कुछ यूपी मारना पड़े और कुछ कलकत्ता पकड़ना पड़े तो मुझे चलेगा। कलकत्ता ही कलकत्ता क्यों कह रहा हूँ बार बार। पढ़वा के आपने कहा कि आप चाहते हैं कि आपकी बुक्स अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट होए। सो अ स्मॉल गुड न्यूज़ टू शेयर, प्रभा खेतान हैज टाइड अप विद जुबान, जो इनका काम ये रहेगा कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में उपन्यास वगैरह को ट्रांसलेट करें। ये अभी हमने लास्ट 2 वीक्स अगो ही टाइप किया। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिएगा कि मुझे करना क्या है। Any more questions from the audience? सर आई हैव वन क्वेश्चन। आपने सर मुझे लगता है लाइफ के हर सेगमेंट को आपने टच किया है, ठीक है? आपने हर काफ़ी प्रोफेशंस में आपने अपना रोल प्ले किया है। सो जो आपने प्रोफेशंस अपने चेंज किए हैं, सो वाज दैट द इजी एंड स्मूथ मूव, और जैसे पानी अपनी धार बनाता है तो आसानी से निकल जाता है और अपने निशान छोड़ देता है, तो आपके लिए वो कितना आसान रहा या कितना मुश्किल रहा? एक बात तो ये है कि मुझे ये नहीं याद है कि जिंदगी में खराब समय कौन सा। बिल्कुल सीधी सी बात आ रहा हूँ। सबसे अच्छी बात मुझे लगता है यही आपने भी बताई है। मैंने थैंक यू। मेरे पापा 300 रुपीज अर्न करते थे और घर में कभी कभी एग बने या सब्जी कुछ बन जाती थी। पनीर तो हमने बहुत दिनों बाद देखा। तो मेरे पापा कहते थे कि ऐसे नहीं खाया जाता है, क्योंकि हम उसको खाएंगे और खत्म कर देंगे। तो कहते थे रोटी हमेशा एग के ऊपर या पनीर के ऊपर ऐसे ऐसे घुमाओ तो वो ऊपर से इसमें आ जाती है। हम बच्चे थे, उस समय खुराक ज्यादा हुआ करती थी, हेल्थ कॉन्शियस तो बाद में होते हैं। तो 4-4, 5-5 रोटियां खा जाते थे और आखिर में वो उतनी सी सब्जी प्लेट में बची रहती थी, बाद में वो खा लेते थे। तो पूरा जिंदगी का स्वाद उसमें चला जाता था और मुझे लगता था कि यही तरीका होता है खाने का। स्कूटर थी पास में, वो भी अंकल की थी, विजय सुपर थी। मेरी जेब में 10 रुपए नहीं होते थे। संस्थान मुझे 30 लीटर पेट्रोल देता था, 10 रुपए नहीं होते थे। सच बता रहा हूं, प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिएगा, प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिएगा, क्योंकि आज जहां पे आदमी खड़ा होता है आदमी को लगता है यही इसकी कहानी है। हमेशा भगवान से मनाता था कि भगवान गाड़ी पंचर नहीं होनी चाहिए, पंचर हो गई तो मेरे पास 10 रुपए नहीं होंगे पंचर बनवाने के। मैं सच बताऊं, जिंदगी के किसी भी यात्रा में भगवान ने गाड़ी पंचर नहीं की मेरी। और मुझे डिप्रेशन भी होता है, अभी भी हो जाता है, मेरे पैर कांपते हैं, होता है मुझे। अमूमन खुशी के मौके पे होता है, सच बता, अमूमन खुशी के मौके पे होता है। मैंने हमेशा एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क रखने की कोशिश की है लाइफ में, कि जिसमें मैं कुछ चीजें लोड कर दूं तो मेरा मन हल्का हो जाए। जब मेरी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कभी कभी वायरस जैसा रिएक्ट करती है ना, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर मैं अपने आप से बात करता हूं। मैं अपने डिप्रेशन का डॉक्टर भी हूं, मैं साइकियाट्रिस्ट भी हूं, मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूं। मैं खुद अपने आप से बात करता हूं। हाँ मुझे दिक्कत होती है, हाँ मुझे प्रॉब्लम होती है। हाँ जब आपके सपने नहीं पूरे हो रहे होते हैं तो आपको लगता है कि सपने छीन नहीं सकते। यू कैन ड्रॉ ड्रीम्स, यू कैन फील देम और यू हैव टू सॉल्व दैट। आपको सपने पीने पड़ेंगे। जब आप पिएंगे तो सामने आएगा हो सकता है नतीजा 0। तो फिर वही बात है, क्रिकेटर 0 हुआ तो सिंगिंग करिए, सिंगिंग गड़बड़ हो गई पत्रकारिता कर लीजिए। मैं नहीं करूंगा आप सब लोग पता लगा आज आप धंधा कर रहे हो कल छोड़ के आप लिखने लगे, ऐसा मत करिएगा। आपके अंदर से आवाज आएगी। लेकिन सच बता रहा हूं, हारता नहीं हूं कभी। भगवान बड़े बोल ना बुलवाए, हारता नहीं। जिद होती है मेरी कि व्हाट्स नेक्स्ट इन लाइफ। वो व्हाट्स नेक्स्ट का जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम मुझे बनारस के घाट ले जाएगा। और बनारस के घाट में रहते रहते किसी दिन मणिकर्णिका घाट का जो लाशों का मेला होता है उसमें राख हो जाऊंगा। वो राख गंगा में बह रही होगी, तब मेरे बगल में एक क्रिकेटर भी तैर रहा होगा,
मेरे बगल में एक सिंगर भी तैर रहा होगा, मेरे बगल में एक पत्रकार भी तैर रहा होगा, और हम पूछेंगे कहाँ बने तो बताएगा हम क्रिकेटर बन गए, हम वो बन गए। सर बहुत बहुत अच्छे से आपने बताया। मेरा एक ये था, क्योंकि आजकल की जनरेशन, आजकल के बच्चे हैं, वो एक जगह पे स्थिर नहीं रहते हैं। उनको एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा जंप इन द करियर ऑप्शंस, ऑलवेज दे वांट दैट। So as a parent, somewhere we get confused at what the child is asking for. बिल्कुल सही है। So वहाँ पर जब एक confusion आती है, तो मेरा एक सेल्फिश पर्पस में बोलूँगी पूछने का ये था कि आपके लिए ये जर्नीज कितनी इजी रही, अंदर की आपकी कॉलिंग कितनी स्ट्रांग थी इन सभी चीज़ों को लेके जो आपने इनके ऊपर एक्ट किया और सक्सेसफुल भी रहे। और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि मतलब आप उस टाइम पे तो बिल्कुल ऐसा होता था ना, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, लॉयर बन जाओ, तब आपके फादर या आपके पेरेंट्स कैसा रिएक्ट करते थे इतना स्वॉप को? आप घर में रहते होंगे, घर में बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी। दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे मैंने मार न खाई हो। मैं नहीं, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वहां पे आपको लगेगा कि हम बच गए। मैंने बेल्ट से मार खाई है। हाँ नहीं, बट मैंने एयरफोर्स के मेजर वारंट अफसर के बेल्ट से मार खाई है, वो भी बकल साइड से। मैंने स्कूटर के गियर वायर से मार खाई है, मेरे हाथ में हथौड़ी पड़ चुकी है। दुर्गा माँ की मूर्ति, सीमेंटेड मूर्ति में लगाने के लिए मुरादाबाद से एक त्रिशूल आया था, उस त्रिशूल पे मेरे छप चुका है, मैं उससे, और कई त्रिशूल उससे भी छप चुका है। सिर्फ इतनी सी बात थी कि मुझे जिंदगी में दो चीजें बननी है, या तो डॉक्टर या इंजीनियर। जिद में आके इंजीनियरिंग दिया, मेरा सिलेक्शन भी हो गया, बट मुझे ट्रेड जो मिल रहा था, जो ब्रांच मिल रही थी, दैट वाज पल्प एंड पेपर। तो मैंने कहा नहीं, पल्प एंड पेपर में नहीं जाना। उस जमाने में सिविल्स का बहुत जोर हुआ करता था, खासकर रुड़की सिविल का। तो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे। उसके बाद तो साहब मैं पॉलिटेक्निक में भी सिलेक्ट नहीं हुआ, दोबारा सिलेक्ट ही नहीं हुआ। फिर करता रहा अपने मन की, लेकिन जिस पापा ने मुझे मारा ना हर बार, जिस पापा ने मुझे डराया ना, उस पापा के डर से क्रिकेट छोड़ा कि नहीं यार, रणजी नहीं खेल सकते, टेस्ट में नहीं जा सकते, तो यू हैव टू स्टॉप हियर, बिकॉज आपके पापा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। फिर गाना गाया, दिल है कि मानता नहीं, महेश भट्ट, आमिर खान, पूजा भट्ट, समझिए क्या क्या किस्मत होती मेरी। लेकिन फूटी किस्मत लेके आना, पर गाना तो गाया ना, सारे गामा ओके किया ना, अंताक्षरी ओके किया, सुर श्रृंगार संगम कला ओके किया ना, पर वापस क्यों आया? त्रिशूल डर रहा था। और सही था, नहीं आता तो क्या करता? क्रिकेटर नहीं बन पाता तो क्या करता? कोचिंग कर रहा होता कहीं पे जाके। वापस आया, पत्रकारिता की 922 रुपए से शुरुआत की थी। ठीक है, बाद में बहुत पैसा कमाया मनोज राजन त्रिपाठी ने, वो अलग बात है। फिल्मों में अलग कमाया, किताब में अलग कमाया, वो सब छोड़ दीजिए, वो सारी बातें करते चले गए कि करके दिखाना है। किसको? उस त्रिशूल वाले, उस बेल्ट वाले पापा को। आज भी उनकी आंखों में देखना चाहता हूं, यार तुम्हारा डॉक्टर और इंजीनियर शांत हुआ ना। आज भी मेरे वो आइडल है। मेरे पापा के पास मेरे लिए सोल्यूशन सिर्फ मार था, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं आपसे, लेकिन मेरी जिंदगी का सोल्यूशन उनकी आंखों में ही था। आज वो देखते हैं मुझे तो सेटिस्फाई होते हैं मुझे, और करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। कोई तो एक व्यक्ति होगा जिससे आप ये पूछेंगे यार हम ये बन गए, ठीक है क्या? तो आज के बच्चे, जैसे मेरा बेटा है, अचानक करते अच्छा खासा, बिल्कुल सिविल के लिए पूरा तैयार बच्चा है, वो इज इन 12th, बिल्कुल सिविल्स के लिए पूरा तैयार है, इंसाइक्लोपीडिया, मुझसे ज्यादा बोल लेता है, मुझसे ज्यादा ज्ञान रखता है। वो 12th में है केवल। अचानक इंजीनियरिंग में बनना चाहते हैं, सीएस कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं, अचानक अब गेमर बनना है। अब गेमर अभी उनको मैं बना ही नहीं पा रहा था कि उनको अब रोहित शेट्टी बनना है, गाड़ियां उड़ानी है, एवेंजर्स द एंड गेम उनको देखना है, उनको सब कुछ मालूम है उस बंदे को। कंफ्यूज, ये नहीं करूंगा तो अब ये करूंगा, अब सिविल नहीं चाहिए तो इंडस्ट्रियल चाहिए, अब ये इंडस्ट्रियल नहीं चाहिए तो अब मेरे को ये करना है। करेंगे। इन बच्चों को छोड़ दीजिए बिल्कुल सफेद कबूतरों की तरह, ये अपनी मंजिल पर लौट के आएंगे। और आज की पीढ़ी हमारी पीढ़ी से ज्यादा समझदार है, ज्यादा समझदार है, ज्यादा ओपन है, उसके लिए टैबूज नहीं है कोई। हमें उनको बहुत वॉच करने की जरूरत नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर उनको सेक्स करना है तो वो सेक्स कर लेंगे और आपको पता नहीं चलेगा। और सच बात तो ये कि हमने भी तो किया था,
हमने भी तो किया था, किसी को पता चला क्या? नहीं पता चला उनको। और उनके अब ये कोई बड़ी चीज नहीं रह गई है, छोटे। हम अपने ऑर्थोडॉक्स चक्कर में फंसे हुए हैं, वो कर ले जाएंगे। किस बच्चे को आज की तारीख में आप चिंतित देखते हैं? कोई चिंतित नहीं दिखता। माँ बाप चिंतित है बस। माँ बाप चिंतित है। मेरे बेटे के 98% नंबर आए। अब क्या चालू? उसकी माँ फिर भी उसको डांट रही है। उसको 98% की खुशी नहीं है, उसे 2% का दिक्कत है। क्या करो उस बच्चे को? 100% ले आओ तो क्या कहते हैं? समझ में नहीं आती बात। एंडलेस है, इट्स एंडलेस। आप बच्चों पर भरोसा करिए। हाँ, आप उसके मेंटोर हैं, ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो आप अपनी जिद के चक्कर में उसको बिगाड़ रहे हो, या ऐसा ना हो कि उसकी जिद के चक्कर में आप उसे बिगाड़ रहे हो। दोनों यहां सूरतों में आप बिगाड़ेंगे। तो बच्चों को चुनने दीजिए, उनको करने दीजिए। रिजल्ट नहीं आएगा तो अपन धोनी बन के खड़े तो बॉल कैच कर लेंगे, कपड़े की दुकान खुलवा देंगे, चाट का ठेला खुलवा देंगे। उसके अंदर टैलेंट होगा तो क्रिकेटर बनेगा, नहीं तो राइटर बनेगा। ये तो करना पड़ेगा, बट उसको करने दीजिए। आज के बच्चे वर्सटाइल है और आज की ब्रांचेस बहुत ज्यादा है। कोई ब्लॉगर है, कोई फोटोग्राफर है, सब कुछ कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मैं बहुत टाइम खा रहा हूँ, आई एम सॉरी। सर, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन। Being a multifaceted personality, what I can get from this platform? विश्वास, Yes, absolutely. नॉट विश्वास। Yes. So, what is your final personal achievement or goal in life, sir? Or what is the piece of advice you want to give to the present generation? ये कठिन सवाल है। मेरा पीस तो मैंने बनारस बता दिया, मैं तो वैसे जाना है, मेरा तो वो पीस है। और आज की जनरेशन का पीस थोड़ा सा इसलिए है कि उसके कानों में सिर्फ एयरपॉड नहीं है, वॉइस कैंसिलेशन भी है। उसको बाहर की सुननी नहीं है, वो सुनी नहीं रही है बाहर की। तो पीस तो ढक 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 जो उसके दिमाग में चल रहा है, ढक 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 मीन्स नॉट बेस, नॉट सम ऑक्टोपैड टाइप्स, बट जो कुछ भी वो सोच रहा है वही दिमाग में चल रहा है उसके। ये बच्चा जैसे ही पीजी तक पहुंचेगा, ये अपने आप पैकेज पाएगा। अब हम लोग सुनते हैं अमेज़न में चला गया, गूगल में चला गया। मैं सोच रहा गूगल में भी नौकरी की जाती क्या? फीस माफ होती है बहुत सारी चीजें, गूगल में कौन नौकरी करता होगा? जिंदगी में आप डॉक्टर बनिए तो नरेश त्रिहान की तरह बनिए, आप इंजीनियर बनिए तो सुंदर पिचाई की तरह बनिए। अगर आप सिंपल एयरफोर्स के एक अफसर हैं तो राकेश शर्मा बनना होगा, आपको चांद पर जाना होगा, वरना हर जगह भीड़ है। गोलगप्पे पानी के बताशे बेचने वाला भी जो खूबसूरत सी दुकान रखता है, जो स्टील के हाइजीनिक बर्तनों में ग्लव्स पहन के आपको यह बताता है कि साहब हम पानी में हाथ ही नहीं लगाते, टोटी से पानी निकालते हैं और आपको मिनरल वाटर का बताशा खिला रहे हैं, आप वहीं खाने जाते हो। तो आपको जिंदगी में प्रेजेंटेबल बनना पड़ेगा। जो भी बनिए पीक पर बनिए, क्योंकि नाम जरूरी है। नामा उसका बाई प्रोडक्ट है, नामा मीन्स पैसा, नामा बाई प्रोडक्ट है। अगर भीड़ में आपको रहना है तो रहिए सब। बहुत सारे इंजीनियर है, किसी ने ये वाला ब्रिज बनाया होगा, किसी ने सड़क के साथ मेट्रो एक साथ टांग दी होगी। आप क्या है ना, ओवर ब्रिज भी चल रहा है, उसके ऊपर मेट्रो चल रही है, तो किसी ने वो भी बना दिया होगा। अरे जिंदगी में कुछ करना है तो लोग ऐसा बनिए कि नाम हो, और नाम की भूख जिसके अंदर नहीं है, माफ कीजिएगा, वो ड्रीम फैक्ट्री नहीं है। सपनों से बड़ा कुछ नहीं होता। सपने देखिए, हासिल करिए, चांद की तरह चमकिए। बहुत सारे सितारे दिखाई देते हैं, एक दो सितारे अपने भी जोड़िए, अपने हाथ से किए, मैंने चमकाया है, उसको ब्रास करिए उसको। तो आपका फाइनल गोल नहीं बताया, व्हाट इज योर बनारस तो सर आपने लक्ष्य है सर, अभिलाषा भी तो लक्ष्य है सर। मेरी सर मैं अचीवमेंट बोल रहा हूँ, आप अचीवमेंट क्या करता है? सर अचीवमेंट मेरा बस यही है कि मैं एक सक्सेसफुल राइटर बनना चाहता हूँ। मैं रस्किन बॉन्ड की तरह किसी उत्तरांचल जैसे या हिमाचल जैसी जगह पे जाके चुपचाप रहना चाहता हूँ। मैं आराम से जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। नो फोन कॉल्स, नो सोशल मीडिया, बस मैं लिखूं तब दिखूं, इसके अलावा। सक्सेसफुल राइटर तो आप अभी भी
अभी है कोई? सर आप तो बहुत बड़े जाने माने पत्रकार हैं, तो मुझे थोड़ा पत्रकारिता के बारे में पूछना था। आजकल हम लोग देखते हैं सिर्फ ज्ञानव्यापी, बाबरी, इसी पर सब चल रहा है, और एक कॉमन जो आम आदमी है उसकी सारी ज़रूरतें, चिंताएं सारी खत्म हो गई हो जैसे। इसके अलावा कहीं कुछ दिखता नहीं है। कोई एक नामजद पत्रकार थे पुण्य प्रसून वाजपेयी जी, जो अभी गुम से हो गए, जाने क्यों। रवीश जी हैं जिनको बहुत कम लोग देखते हैं, अभिसार जी हैं जिनको अपना यूट्यूब चैनल बनाना पड़ा। तो ऐसे बहुत अच्छे पत्रकार थे जो अब गुमनाम से हो गए। तो इसके लिए भी तो कुछ होगा कि पत्रकार फिर कैसे बने। थैंक यू सर। एक तो अभिसार ने अपना YouTube चैनल खोला है, ठीक है, एज अ पॉजिटिव, ऑन अ पॉजिटिव नोट। अजीत अंजुम जी ने अपना YouTube चैनल खोला है, 10 मिलियन से ऊपर उनके फॉलोअर्स हैं, इट्स ऑन अ पॉजिटिव नोट। हाँ, देखिए ऐसा है, बड़ा सरल सा जवाब है इसका। आपके घर में बाई आती है बर्तन मांजने, वो बाई जब आपसे कहती है तू 2 दिन क्यों नहीं आई, तो कहती है गांव चली गई थी शादी में, या मेरे घुटने में दर्द था। तो तूने फोन करके बताया क्यों नहीं, तो भाभी फोन वो मेरा लड़का ले गया था। आपको लगता है इस ससुरी ने 2 दिन का भी छुट्टी क्यों लिया? यू फील, जानते हैं क्यों मैं आपको आपकी बाई के पास क्यों ले गया? क्योंकि आप सबका सबसे ज्यादा इंटरेक्शन बाई के साथ होता है। ना बिकॉज ऑफ योर कंफर्ट जोन। नहीं, अब उसके पॉजिटिव पॉइंट पे आइए। आप एक एम्प्लॉयर हैं। जब आप एम्प्लॉयर होते हैं तो आप एक आदमी को रोजगार देते हैं। आपने सोचा है कि हम जहां काम करते हैं, हमें कार भी खरीदनी होती है तो हमारा संस्थान हमको लोन दे देता है। वो लोन लेते हैं क्या आपसे? अगर उसने 10,000 रुपए मांग लिए तो आपके पास लाखों रखे होंगे, लेकिन आपको लगेगा 10,000 इसको तो भाग न जाए, छोड़ चले। ठीक, चलिए मैं दूसरी चीज पे आ रहा हूं। यहां से सोचना जब शुरू करेंगी तो मनोज राजेंद्र त्रिपाठी अगर किसी संस्थान के साथ है, इंस्टीट्यूशन के साथ है, तो जब तक मैं संस्थागत हूं, मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है। जब मेरा संस्था खत्म हो जाएगा तो मेरा व्यक्ति सामने आ जाएगा। राइट। मैं बहुत सुपरलेटिव डिग्री का पॉजिटिव आदमी हूं। मैं जानता हूं पत्रकारिता नाम की चीज खत्म हो रही है। सब कंपल्सिव न्यूज है, कंपल्शन के साथ छापी जा रही है। एक छोटा बता रहा हूं आपको, योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति के दिन हम सब लोगों को खिचड़ी, कुछ एडिटर्स 10-12 लोगों को एडिटर्स को खिचड़ी पे बुलाया। मकर संक्रांति समझते हैं आप सब, उस पर बुलाया। तो वहां पे एक बड़े सीनियर आईएएस थे, उन्होंने कहा कि महाराज, उनको महाराज कहते हैं, महाराज जब हम करियर में आए थे तो मनोज राजेंद्र त्रिपाठी शेर की तरह दहाड़ के बोलते थे, आजकल के जर्नलिस्ट तो कुछ रह ही नहीं गए। तो मैंने कहा नहीं, जब मैं देखता हूं अपने टीवी स्क्रीन को, तो योगी आदित्यनाथ से कहा मैंने, तो मैं टीवी स्क्रीन पे देखता हूं, जब आपका विजुअल आ रहा होता है तो मैं समझ नहीं पाता हूं कि ये एडवर्टाइजमेंट वाला विजुअल चल रहा है या न्यूज का विजुअल चल रहा है। ठीक है। संघ के एक बहुत बड़े, अंबेडकर जी को जानता है कोई, बहुत किताबें लिखी उन्होंने, अंबेडकर जी को जानते हो। अंबेडकर जी ने से सवाल पूछा एक जर्नलिस्ट ने कि किस दिन मीडिया में ज्यादातर एडिटर्स महिलाएं होंगी। तो मैंने कहा, उनका तो महिलाएं तो कमजोरी का प्रतीक है। पहले उन्होंने ये कह दिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस दिन, नहीं सॉरी, उसने सवाल पूछा कि किस दिन संघ में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा होगा। तो उन्होंने कहा महिलाएं अभी शक्ति बनना बाकी है। हम उसमें बताने लगे कि हम तो शक्ति बना रहे हैं, सशक्त कर रहे हैं, अभी वो तो निर्बला है, अबला है। जिस दिन आपके मीडिया संस्थानों में ज्यादातर संपादिकाएं, संपादक महिलाएं हो जाएंगी, उस दिन संघ भी ऐसा करने लगेगा। तो मैंने उनसे कहा, सर एक छोटी सी बात कहूं? मैंने कहा अगर महिला कमजोरी का प्रतीक है तो आपने टीवी हो या अखबार हो, जो कुछ भी है, आपने सबके संपादकों को महिला ही तो बना दिया है, अगर वो कमजोरी का प्रतीक है तो वो हंसने लगे, बोले हाँ नहीं मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। तो हम जब तक व्यक्तिगत नहीं है, अब इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है? यूट्यूब, इंस्टा, सोशल मीडिया, ट्विटर, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, यहां पे जर्नलिज्म इंडिपेंडेंट हो रहा है, तभी तो अपनी बात कह रहे हैं वो।
ये सोशल मीडिया इस अखबार को और इस टीवी को सुधार देगा, ये सुधार देगा, ये हमारी आने वाली खुशखबरी है। तो आप YouTube को छोटी चीज मत मानिए, और आगे आने वाला दिन आज लिख लीजिए। अब हमारी आंखें कुछ देखेंगी नहीं, अब पॉडकास्ट का समय आने वाला है, यहीं पे लगाएंगे, यहीं सब सुनेंगे, वही FM का मजा आपको जो गाने में आता है वही आपको खबरों में आएगा, और कोई खबर इस देश में छुपा नहीं सकता। जी हो, न्यूज 18 हो, फलाना हो, दैनिक जागरण हो, हिंदुस्तान, जो खबर छुपा रहा है उसको छुपाने दीजिए। आप तक वो खबर, कितने लोग अखबार पढ़ते हैं, कितने लोग टीवी देखते हैं, लेकिन खबर कोई ऐसी है जो छूट जाती है आपसे। हर खबर पढ़ते हैं आप, क्योंकि आपके फोन पर सारी खबर है। तो इट्स ए पॉजिटिव पॉइंट। बनाने दीजिए पुण्य प्रसून वाजपेयी को, गुम हो जाने दीजिए। कहां से गुम हो गए? एबीपी से गुम हो गए ना, जी से गुम हो गए ना, पुण्य प्रसून वाजपेयी खुद बैनर हो गए। हाँ, आपने कहा ये पुण्य प्रसून, रवीश, अजीत अंजू, क्या हो रहा है जर्नलिज्म में? या तो एक्सट्रीम राइट है या एक्सट्रीम लेफ्ट है। जर्नलिज्म तो नोट में वो सिल्वर एक लकीर है, वो चांदी का धागा जिससे असलियत और नकलियत दोनों समझ में आती है। तो हमें तो सिर्फ जर्नलिज्म पे रहना है। अरे मोदी का एक ट्वीट आएगा कि आज 8 बजे मोदी बोलेंगे, अब 8 नहीं बजेगा, पूरा लेफ्ट विंग जो है वो केवल इसमें लग जाएगा, अरे आज आके तो ये करेगा, आज आके तो वो करेगा, उसने जो किया सब गलत। राइट विंग का यही हाल है, ममता जो करेगी वो गलत है। यहां पे जर्नलिज्म खत्म, हमें तो जर्नलिज्म करना है, बीच में चलना है। हमने वो जर्नलिज्म किया है सर, वो जर्नलिज्म किया है। मैं किसी भी मंच से पहली बात बता रहा हूं, मैं परवेज टांडा नाम का ISI एजेंट जो नेपाल में नकली करेंसी का धंधा करता था पाकिस्तान के लिए, उसको मेरी हत्या की सुपारी दी गई थी। रॉ ने चूंकि क्रॉस बॉर्डर कॉल थी, उसको टैप किया, टैप करने के बाद परवेज टांडा ट्रेस हुआ और IB ने एक एनकाउंटर में उसको ही मार डाला। वो मेरी साजिश थी, वो मेरी साजिश थी, गुंडा हूं इस मामले में। तो वो जर्नलिज्म था, हम किसी का नुकसान कर रहे थे। हमने मायावती के 5,000 करोड़ का स्कैम खोला था, उसका नाम था NRHM स्कैम, जिसमें माँ और बच्चे मारे जा रहे, जिसमें 3-3 CMOs गोली मार दी गई दिन दहाड़े। वो किया है सर हमने। तो अब वो करने का वक्त नहीं है। अगर वो करने का वक्त नहीं है तो मैं आपसे कह रहा हूं, मैं पिछले 2 साल से अपना शो सरेंडर कर चुका हूं। मैं क्या कहूं, किसान का बिल लागू हो जाए तो मास्टर स्ट्रोक, किसान का बिल ना लागू हो कि हटा लेते हैं तो मास्टर स्ट्रोक। तो नहीं करते हैं शो, अपने जर्नलिस्ट को बचा लेते हैं। तो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरा जर्नलिस्ट बचा रहे, ना मुझे लेफ्ट जाना है ना मुझे राइट जाना है। मोदी के 100 फैसले होते होंगे तो सर उसमें 70 फैसले अच्छे भी तो होते होंगे। इंदिरा गांधी ने 20 काम किए होंगे तो 19 ठीक भी तो होंगे। या जवाहरलाल नेहरू सब नुकसान करके गए, या मोदी ही सब अच्छा कर रहे हैं, या मोदी सब गलत कर रहे हैं और जवाहरलाल नेहरू ने सब कुछ किया। हमें तो सर बीच में रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारा काम ये नहीं है कि कूड़ा उठ गया आपके घर के सामने से, आपका कूड़ा नहीं उठेगा। देना हमें जर्नलिस्ट कि पिछले 3 दिन से कूड़ा बजा रहा है रेडिसन के सामने, ये मेरी खबर है, तो मुझे वो करना है। दैट इज जर्नलिज्म। मगर आजकल ये ट्विटर में जर्नलिज्म कुछ और रुख भी ले रहा है, कुछ और रॉन्ग मैसेजेस भी जा रहे हैं। जैसे आज या कल का ही ट्वीट था, आम को ही लेके इतना भगवा और हरा और उसको इतना बना दिया गया। तो वो जर्नलिज्म आपको लग रहा है कि अगर हम ट्विटर और फेसबुक की जर्नलिज्म पे जाएं तो जर्नलिज्म इज क्वाइट लॉस्ट? इंटरटेनमेंट केवल मनोरंजन करिए इन सब खबरों को लेके कि आम में भी उनको भगवान। मत परेशान होइए, जो आपको परेशान करे, डिप्रेस करे, उस चैनल को बंद कर मत सुनिए। भले मनोज राजन त्रिपाठी उसमें आ रहे हैं, जो वहां दूसरी बातें कर रहा था, यहाँ दूसरी बातें कर रहा है। मुझे वही रहना है, चाहे मैं वहां रहूं, चाहे यहाँ रहूं, चाहे बच्चों के साथ रहूं या अकेले में खुद से बात कर रहा हूं। मैं जो हूं मैं वही रहूंगा। जर्नलिज्म आज गड़बड़ कर रहा है ना, मैंने आपको बताया ना, किरण दिख रही है, प्लेटफॉर्म आ गए, यूट्यूब बता रहा है, खबरें छिप नहीं रही है। एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। कहने दीजिए जो कुछ कह रहा हो, जो नहीं बता रहा मत बताने दीजिए। आपने मुझसे 100 सवाल पूछे, मैं आपसे 10 का जवाब देता, आप कहती बड़ा चुप्पा राइटर आ गया, कुछ बोल ही नहीं रहा, सब लोग बोर भी हो जाते हैं यहाँ बैठ के।
आपने पूछा, मैं आपको सब कुछ, मैंने अपनी बेटी भी बता दी, आपको सब कुछ बता रहा हूँ, आपसे कुछ छुपाना ही नहीं है। तो बस जो छुपा रहे हैं उनको छुपाने दीजिए, दूसरा वाला खिड़की खोल के देखिए, वहां सब कुछ दिख रहा होगा। तो दूसरी खिड़की खोल लीजिए, दूसरा चैनल लगा लीजिए। बाकी आपकी पसंद नापसंद है, किसी को अमिताभ बच्चन पसंद है तो किसी को सलमान खान पसंद है, किसी को रवीश पसंद है तो किसी को पुनः कुसुम वाजपेयी पसंद है। जो जिसको पसंद है देखने दीजिए, वैसे विचार बनाने दीजिए, चलने दीजिए, काम होगा अच्छा, होगा अच्छा। क्योंकि 1947 से पहले के बाद अब किसी के पास लार्जर इंटरेस्ट का टारगेट नहीं है। उस समय सब एक थे, ना आम में इस्लाम था, ना आम में भगवा था, सबका मकसद सिर्फ इतना था कि हमें आजादी चाहिए, इस देश को ब्रिटिश हुकूमत से आजाद करना है। अब किसी के पास कोई चक्कर नहीं है। अब इसी आम में हरा देखिए, इसी आम में भगवा देखिए, चूसिए, खाइए, गुठलियों के दाम गिनने की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू सो मच। इतना दिलचस्प ये बातचीत रही है कि हमारा टाइम डबल उसमें लग गया, लेकिन ऑडियंस का टेंशन अभी भी पूरा आप ही की तरफ है। बहुत ही बहुमुखी व्यक्तित्व है इनका, रहस्यमय, हर सेंटेंस, हर फील्ड में कुछ ना कुछ इनका रहस्यमय पॉइंट ऑफ व्यू, ओपिनियंस आते हैं। रोमांचक, बहुत शानदार। इस शानदार सत्र के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं आज अपने हॉस्पिटैलिटी पार्टनर्स होटल रेडिसन ब्लू के मोहिनी बेरी जी को इनवाइट करूंगी यहाँ पे कि आप आइए और हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर को एक छोटी सी भेंट दीजिए। आइए मोहिनी जी। थैंक यू। थैंक यू। और बहुत सारी बड़ी लिस्ट है धन्यवाद करने की। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और यहाँ पर आए और बहुत ही दिलचस्प इस बातचीत को एंजॉय किया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रेडिसन ब्लू का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे एसोसिएट पार्टनर्स श्री सीमेंट, मेरी एहसास वुमेन ऑफ नागपुर, प्रियंका, ज्योति कपूर, मोनिका भगवावर, इन सभी का साथ कि इस इवेंट को बनाने में हमें बहुत हेल्प किया। लोकमत हमारे मीडिया पार्टनर्स ने हमारा शुरुआत से हमारा साथ दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद उन्हें भी। अभी हम कार्यक्रम के बाद आप मनोज जी के पास हम लोग आएंगे, अपनी अपनी आप लोगों को किताबें मिलेगी और आप साइन करके आप मनोज जी के साथ बातचीत कर सकते हैं, साइन करके उनके साथ आप अपनी किताबें ले जा सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग लाइन वाइज आइए, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, एक एक करके यहाँ पे आके जी। मेरी एक बात में सस्पेंस खोलना भूल गया, जो मैंने आपसे कहा था आखिरी में खोलूंगा। मेरी इस किताब का बहुत बड़ा रिश्ता है नागपुर के साथ। रिश्ता ऐसे है कि मैं जब ये किताब लिख रहा था तो वही है ना कि आपने कैसे लिखा होगा, तो मैंने आपसे कहा कि मैं खुद थ्रिल होता था, मुझे खुद समझ में नहीं आता सस्पेंस क्या होगा। तो मेरी एक फ्रीक्वेंट रीडर थी, इंस्टेंट समीक्षा करती थी कि ये ठीक नहीं है, वो गलत है, इस वाले में मजा नहीं आया, और ये कहां से ढूंढ लाया आइडिया। वो नागपुर की है, वो लोकमत अखबार में न्यूज एडिटर है, उसका नाम है अर्चना अर्चन। इस किताब में उसका नाम भी है, एंड शी इज द यंग लेडी जिसने, ये अगर नहीं होती तो मैं हर पन्ने को पेज टर्नर नहीं बना पाता, क्योंकि बर्तन भी मांज रही होती थी, खाना भी बना रही होती थी, तब भी मेरी कहानी सुनने के लिए वक्त निकालती थी। मैं 10 पेज 20 पेज लिख के इसको सुनाता था कि हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ये गलत है, ये बेकार है। तो so nice of you, thank you being with me, और तुम हो तो ये किताब हो पाए। जी
हुआ है